हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके? कैसे हैं सब? क्या बोल रहा है माहौल? गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप एक्साइटेड हैं आज के दो दो लेक्चर्स के लिए? जी हाँ गुरुजी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, आ जाइए। हाउ आर यू सर? एकदम बेहतरीन। राम राम बेटा, राधे राधे, जय भीम, जय महाकाल। गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राम राम जी। वेक्टर ही कह दे, वेक्टर ही कह दे। चलो भाई, सब बढ़िया। हाँ सर, सीधे बैठ जाओ। आज तो भाई माहौल टाइट होने वाला है, माहौल टाइट होने वाला है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई दो दो लेक्चर है फिजिक्स के, तो अपनी एनर्जी बचाना, क्योंकि अपने को रात को 8 बजे तक पढ़ना है। आज एक्सटेंड नहीं करेंगे, आज क्योंकि दो लेक्चर है तो 8 बजे, 8:05 पे आपको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एक्साइटेड है? एक्साइटेड है? हाँ सर, बिल्कुल सर, एक्साइटेड है। तो सीधे बैठ जाओ बेटा, और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स के तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। लेकिन अंदर की बात तो हमें पता है कि हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ये शुरू करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। दिल गार्डन गार्डन हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। धमाका। चलो बेटा आ जाओ, चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए मैंने लिख दिया है, दो लेक्चर से अपने बीच में आपको ब्रेक भी मिलेगा, डोंट वरी। फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट डायमेंशन का वो लिखा हुआ है मैंने, क्या पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, पहले वेक्टर्स फिनिश कर लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, क्या आप लोग एक्साइटेड हो? हाँ सर, बिल्कुल सर। गरम है, गरम है, गरम है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, डीपीपी 1, 2 और 3 के सॉल्यूशंस आपके पास आ चुके हैं। जो एक क्लास का होमवर्क डिस्कशन रहता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास, जो अभी शाम वाली क्लास होगी ना अपनी 6:15, उसमें डिस्कस करवा दूंगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहना। ठीक है? ठीक है। यूनिट डायमेंशंस में 8-9 लेक्चर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। शेयर, आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो भाई, तो ये होमवर्क है, बहुत बेसिक से सवाल है, बहुत बेसिक से सवाल है। आज आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखनी पड़ेगी और कंसंट्रेशन दुगना रखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स की दो दो क्लास, मेरी दो दो क्लास, मेरी दो दो क्लास। ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। तो सीधे बैठ जाओ फिर इसी बात पे, एकदम टकाटक, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। ठीक है, जबान पर आते हैं डायलॉग, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो पहले तो मैं वेक्टर्स फिनिश करवा दूं, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद अपन यूनिट डायमेंशन शुरू कर लेंगे। और क्या क्या दिक्कत है, किसी को क्या ही पता चलेगा। अच्छा भैया जी, कल टेस्ट है और आज रात को 8:25 पर बैटल ग्राउंड भी है, उसमें मैं मौजूद रहूंगा आपके साथ 8:25 पर। तो मैं क्लास आपके अकॉर्डिंगली छोड़ दूंगा, 8:25 पर बैटल ग्राउंड है। ठीक है? ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसमें ऐसे 11-12 सवाल होंगे बस, इससे ज्यादा सवाल नहीं होंगे। ठीक है? तो 8:25 पे मैं आपके साथ रहूंगा। अभी आ जाओ, कल टेस्ट है, आशा करता हूं कि आपने टेस्ट की बढ़िया से पढ़ाई कर ली होगी, और नहीं करिए तो फिर सुबह तक कर लेना। टाइम जो है मैं एक बार देख के बता दूंगा। वैसे आपको नोटिस सेक्शन में नोटिफिकेशन आ गया होगा। A vector is 6 I cap minus 8 J cap. B vector is 4 I cap plus 3 J cap. Then find angle between A vector and B vector. अबे यार, मैंने बोला था 99% केसेस में A डॉट B 0 हो जाता है। तो क्योंकि A डॉट B कितना हो रहा है, देखो A डॉट B हो रहा है बॉस 6 4 जा 6 into 4। यस सर, आई का आई के साथ ध्यान से, सावधानी हटी थी खल और सब्जी पूरी बटी थी कल, है ना। फिर आ जाएगा प्लस, फिर आ गया -8 into 3, -8 into 3, तो हो गया 6 4 जा 24, -24 बोले तो 0। ए डॉट भी 0, समझा क्या हीरो? ए डॉट भी अगर 0 हो गया, इसका मतलब उनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। यानी दोनों वेक्टर जो है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर काय पे है? 90 डिग्री पे है। यस सर, बिल्कुल सर, हो गया सर, आंसर आ गया टकाटक। टेस्ट टाइम 10 बजे है, टेस्ट टाइम कल 10 बजे है ना। मतलब आप 10 बजे से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं, 10 बजे से आप टेस्ट टाइम अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला सवाल, अगला सवाल है, फोर्स दे रखा आपको बेटा, क्या दे रखा? फोर्स दे रखा 10 PM तक कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो आप 10 AM से शुरू करके 10 PM तक कभी भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर जितना जल्दी दे दो उतना बढ़िया। सुबह के 10 से रात के 10। ठीक है, टुचकी टू। इधर देखो, एफ वेक्टर 4 I cap plus 5 J cap,
न्यूटन डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल थ्रू, ये इसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया। बस अब यहां पे बहुत ध्यान रखना हमको, आई का आई के साथ लिखे, ये जे है ये के है, ठीक है। हाँ सर, देन द वर्क डन इज, तो बच्चों ने खूब, सबने ऑलमोस्ट सबने इसको कर लिया। इसका आंसर आ रहा है बेटा 12 जूल। तो अपने को क्या करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूं। आई जे के नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है। 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप, फोर्स वेक्टर हो गया बेटा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप। हाँ मेरी जान, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 3 आई कैप प्लस 6 के कैप। यहां पे जे कैप मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसका 0 लगा देंगे। 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6 के कैप, 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6 के कैप। बस अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट ले लो इनका, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। हाँ सर, तो आई का आई के साथ 4 इंटू 3 प्लस जे का जे के साथ 5 इंटू 0, समझा क्या हीरो, प्लस के का के साथ 0 इंटू 6, यस बॉस। 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 0, ये आ गया 12। क्या वर्क का यूनिट होता है जूल, अब यूनिट डायमेंशन में देख भी लेंगे, तो आंसर आ गया 12 जूल। हाँ सर, मैच कर गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके मैच किए यार, है ना। ठीक है, देख लो फटाफट से। हाँ, मैं आपको और अच्छे अच्छे सवाल भी करवाऊंगा आज मैं लेवल अप भी करवाऊंगा। आज मैं लेवल अप भी कुछ खतरों के खिलाड़ी वाले सवाल मैं स्वयं क्लास में करवाने वाला हूं आज। बोलो ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, बढ़िया। बता दो मेरे को यहां तक सब कुछ बढ़िया है, और फिर मैं आपको टकाटक सवाल और करवाऊंगा, ठीक है। पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, लेवल अप वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बढ़िया प्रैक्टिस होगी आपकी वेक्टर्स की। वेक्टर्स यहां होना चाहिए, यहां 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 होना चाहिए वेक्टर्स, यहां होना चाहिए वेक्टर्स। ऑल करेक्ट, गुड। दोनों जगह दिमाग में भूसे के साथ साथ थोड़ा सा वेक्टर्स को भी जगह दो, बेसिक मैथ्स को भी जगह दो, ठीक है। मजा आ रहा है, मेरा जूस कहां गया? ओए मैडम जी, मैं गद्दार नहीं है, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ बेटा आओ, एक सवाल करेंगे 2015 का। जी हां, मेहरबान कदरदान साहिबान, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। 2015 नीट में पूछा गया एक सवाल है, इसमें हम बोल सकते हैं कि हम लेवल अप कर रहे हैं, हालांकि इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ऐसी जगह आपको समझ में आएगा कि बेसिक मैथ्स कहां काम आता है। ऐसे सवाल मंडे को मेरी क्लास नहीं, मंडे को फिजिक्स की क्लास नहीं है ना, मतलब मंडे को मेरी क्लास नहीं, बाकी क्लासेस तो होंगी, ठीक है। आप सुनो, सुन ले रे बेटा, सुन ले। ये सवाल तू नहीं करेगा, ये मैं करूंगा, मेरी बात सुनना, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं बेटा, हो सकता है आपको विजिबल ना हो, तो मैं यहां पे ठीक से लिख देता हूं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो लिख देता हूं, कॉस ओमेगा टी आई कैप, ये हो गया कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर अब विजिबल है। हाँ सर, अब विजिबल है बढ़िया से। और ये क्या है, ये है कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। और ये ऑप्शंस है हमारे पास। हाँ सर ठीक है सर, ये ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस हो गए टी इक्वल्स टू। अब ये सवाल लेवल अप करवा रहा हूं मैं, ठीक है। ये सवाल नीट 2015 में पूछा गया, उसके बाद ये सवाल गायब हो गया, कभी आया ही नहीं, कभी, मतलब 10 साल हो जाएंगे अब अगले साल, है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, यहां पे क्या बोला जा रहा है, लेवल अप है और पीवाईक्यू भी है। 2015 दूसरी बार पेपर हुआ था ना इसका, 2015 का 2 बार पेपर हुआ था। इफ वेक्टर्स, ए वेक्टर बराबर ये फलाना ढिमकाना आई कैप प्लस फलाना ढिमकाना जे कैप, एंड बी वेक्टर बराबर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप आर फंक्शंस ऑफ टाइम। वो तो दिख ही रहा है, ए वेक्टर टाइम का फंक्शन है, बी वेक्टर टाइम का फंक्शन है, दिख रहा है। देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब सुनो, इसने नीट के सन की बुड्ढे ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस सवाल को टफ बनाने की, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, तो आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और आपको ये गिवन है इस सवाल में, मैं नहीं बोल रहा, सवाल में गिवन है कि दोनों वेक्टर्स कैसे परपेंडिकुलर है। दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, खुद ही बोल रहा। ऑर्थोगोनल का मतलब, ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री। तो उसने बोला कि ये दोनों टाइम के फंक्शन है और ये दोनों ऑर्थोगोनल, यानी कहां गया अपना यंत्र तंत्र, कहां, ये रहा, ये दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे कब एक्ट करेंगे, यानी ऑर्थोगोनल कब होंगे, 90 डिग्री कब होंगे। मैंने कहा देखते हैं। जैसी 90 डिग्री सुना मैंने, वैसी पीके के आमिर खान की तरह कान ऐसे हो गए, एकदम ऐसे हो गए, बोला ई गोला में हमको नहीं रहना है, तो रॉन्ग नंबर है, ठीक है। जैसे इसने बोला ना ऑर्थोगोनल है,
वैसे ही मेरे दिमाग की बत्ती जली कि यार 90 डिग्री पर है तो ए डॉट बी क्या करा दो, जीरो करा दो। जैसे इसने बोला ना कि ये ऑर्थोगोनल है तो मैंने कही कि यार ए डॉट बी जीरो होगा जैसे ही वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाए। अब तो सपने में भी यही आना चाहिए, जैसे ही वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाए डॉट प्रोडक्ट जीरो करवा दो। अब यहां साला बेसिक मैथ्स काम आता है, यहां बेसिक मैथ्स काम आता है। ए डॉट बी जीरो होना चाहिए। अब ए डॉट बी क्या होगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, सिंपल। हाँ सर, तो आई का आई के साथ कॉस ओमेगा टी बाई टू, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू, आई का आई के साथ प्लस जे का जे के साथ, जे का जे के साथ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू, है ना। हाँ सर, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू, डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, जीरो। यहां साला बेसिक मैथ्स काम आता है। यहां वो बच्चा मात खा जाता है जिसने बेसिक मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ा है। तो देखो वेक्टर्स में लगा बेसिक मैथ्स का तड़का, वाह वाह, वेक्टर्स में लगा बेसिक मैथ्स का तड़का, नीट एस्पिरेंट्स का अंग अंग फड़का। ओ गुरु ठोको ताली ठोको, ओ पापा जी, ओ पापा जी। हाँ सर ठीक है ना। तो आप देखो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। तो यार ये कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मुझे, ये तो मुझे वैसा कुछ दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान से देखिए इस मासूम से चेहरे को, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, गुरुदेव ये होता है कॉस ए माइनस बी। क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। पहले बताओ यहां तक समझ में आया, बस हो गया सवाल, हो गया बस, मतलब एक लास्ट स्टेप और बचा है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सर समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं है। 90 डिग्री पे है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना ही है, 90 डिग्री पे है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना ही है। ओ पापा जी, यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है सर, चलो आगे, आगे चलो भाई, आगे चलो। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है बेटा, कॉस ए माइनस बी। कहां पढ़ा था, बेसिक मैथ्स में पढ़ा था। अब ये मत बोलना कैसे आए, बेसिक मैथ्स में पढ़ा था, कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, यस सर। तो कितना हो गया ये हो गया कॉस ए माइनस बी बराबर जीरो, डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू बराबर जीरो, यस और नो। बेसिक मैथ्स में बैकलॉग है तो मैं तो बैकलॉग तुम्हारा आके कवर करने से रहा, अब तुम्हारा बैकलॉग है तो भैया दीदी तुम्हें ही कवर करना पड़ेगा। कब तक हम बैकलॉग को लेके रोएंगे। हालांकि यूनिट डायमेंशन में आपको बेसिक मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि बेटा बेसिक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैकलॉग क्लियर कर लो। अब कब करोगे फिर, रोज एक एक्स्ट्रा लेक्चर देखो। कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, कॉस ओमेगा टी, अबे ओमेगा टी बाय वन माइनस ओमेगा टी बाय टू कितना है, ओमेगा टी बाय हाफ आ गया ना। ये किसके बराबर हो गया, जीरो। अब सुनो, कॉस के पेट में क्या जाए कि जीरो आ जाए, 90 डिग्री जाए। हाँ हाँ सर, हाँ सर, वो सर जी हुए ओमेगा टी बाई टू, कॉस के पेट में क्या आ जाए कि जीरो आए, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो कचरा पट्टी है कितनी होगी, 90 डिग्री, यानी पाई बाई टू होगी। अरे होगी नहीं होगी, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। इसके पेट ये जो वैल्यू है जो कचरा है ये 90 डिग्री होगा, कॉस 90 तभी तो जीरो होगा। हाँ सर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं मेरे लाडलो, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो ओमेगा टी बाई टू है ना वो कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय टू। कल टेस्ट है बेटा, अब ये मत बोलना 90 डिग्री पाई बाय टू कैसे होता है, 2 से 2 शहीद हो गया तो टी कितना हो गया, पाई बाय ओमेगा। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, हाँ सर पाई बाय ओमेगा। तो ये हो गया सॉल्व। इस तरीके के सवाल पेपर में आ सकते हैं। और नीट का सन की बुड्ढा बहुत चंट हो चुका है, चालू हो चुका है, चालाक हो चुका है, चंट चालू चालाक, चंट चालू चालाक हो चुका है, क्लेवर हो चुका है, कनिंग हो चुका है। अरे वाह यार सर, नीट का सन की बुड्ढा है चंट चालू चालाक क्लेवर कनिंग। इसके अलावा अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना, ठीक है, भावनाओं में इधर उधर मत बह जाना। हाँ सर ठीक है सर, नीट का सन की बुड्ढा चंट चालू चालाक क्लेवर कनिंग। हाँ सर ठीक है, बढ़िया। टी बराबर जीरो नहीं होगा रे बेटा टी ये कचरा 90 होगा, कॉस 90 जीरो होता है, 90 मतलब पाई बाय टू, टी बराबर पाई बाय ओमेगा। अगर आपने पहले से ही कर लिया तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है शेर। ठीक है, हाँ, तूने खेल ऐसा खेला, तूने खेल ऐसा खेला, मेरा दिल था अकेला। फोन का कवर कहां से लिया? अबे कोई कोई बहुत खास कवर थोड़ी, तो पता नहीं जब ये फोन खरीदा था तभी ऐसा अमेजन से मंगा लिया था, इतना कोई खास थोड़ी है। तूने खेल ऐसा खेला, मेरा दिल था अकेला। तूने खेल ऐसा खेला, मेरा दिल था अकेला, तेरी याद में जागू रात भर। बाजीगर हो बाजीगर, वाह गुरुजी क्या कहने, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, वेक्टर एडिशन से क्यों करना है, तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं करना, इसका ये एकमात्र तरीका है। परपेंडिकुलर वेक्टर एडिशन से क्यों करूंगा मैं इसको, रिपीट कर देंगे। इधर देखो, मतलब टीचर कुछ पढ़ा रहा है और ये गधेड़े मूर्ख कुछ का कुछ पूछ रहे हैं कि मंडे छुट्टी है क्या, ये है। अबे अभी पढ़ लो, अभी बताया मैंने मंडे छुट्टी नहीं है। एक ही बात को तुम कितनी बार सुनना चाहते हो मुझे ये बताओ। एक ही बात को मतलब मैं 20 बार बोलूं क्या? मैंने बोला मंडे छुट्टी नहीं, मेरी क्लास नहीं है बस। ठीक है, अब देखो इधर दो वेक्टर दे रखे, बोला ऑर्थो फंक्शन ऑफ टाइम है, बोला ऑर्थोगोनल कब होंगे, समय बताओ। मैंने कहा ऑर्थोगोनल का मतलब बताओ पहले, बोले 90 डिग्री। जैसी 90 डिग्री सुना, जैसी आप भी आज के बाद जीवन में जब भी 90 डिग्री सुनो, कल ही बता दिया था मैंने, दो वेक्टर 90 डिग्री पे, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। दो वेक्टर्स बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उनकी आत्मा रोती है, कलपती है जब उनका वो 90 डिग्री पे होता है, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। यस सर, तो डॉट प्रोडक्ट नहीं करा सकता आई का आई के साथ, पर हमारी तो सर हैबिट हो गई है बार बार रिपीट बोलने की, क्योंकि एक बार में तो चीजें हमारे समझ में आती नहीं है। क्या करें सर, हम क्रैक है सर, हाफ माइंड है। आई का आई के साथ कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस जे का जे के साथ साइन ओमेगा टी बाई 2। अभी कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये ए हो गया, बी हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी हो गया। डॉट प्रोडक्ट को क्या होना होगा, 0 होना होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। यस सर, तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 0 हो गया, तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 आ गया कॉस ओमेगा टी बाई 2। अब कॉस के पेट में क्या जाएगा, तभी तो 0 आएगा, कॉस 90 0 होता है, तो ये जो कचरा पट्टी 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 2, तो ओमेगा टी बाई 2 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 हो गया, तो टी 2 से 2 शहीद हो गया, टी आ गया पाई बाय ओमेगा। ठीक है, हाँ सर, चलो सर आगे चलो, आगे चलो। अब मैं और लेवल अप कर रहा हूं, जी हां, अब मैं और लेवल अप करना चाहूंगा। जी हां मेहरबान कदरदान साहिबान, और बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको कराना चाहूंगा। थोड़ा सा ये देखो, लेवल अप करेंगे, लेवल अप करेंगे, लेवल अप करेंगे फटाफट से। इस सवाल को पढ़ लो, ये भी मैं ही सॉल्व करूंगा, आप बस सीखोगे और समझोगे। इस सवाल को पढ़ो, बस इस सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो, बढ़िया सवाल है। मतलब सवाल इतना अच्छा हो तो स्टार मार्क करने में कैसी शर्म। और मैं तो कहता हूं शर्मा से क्या शर्माना, शर्मा से क्या शर्माना, इतना बढ़िया सवाल है। सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लो। बार बार चैट क्यों ऑफ हो रहा है, क्योंकि मैं कर रहा हूं, सौरभ पासवान मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अगर इस बैच में चैट ऑफ नहीं की तो हो गई फिर पढ़ाई। कोई लड़का किसी को हाय बोल रहा है, कोई लड़की किसी की इंस्टा आईडी मांग रही है, ठीक है, मैं करता हूं चैट ऑफ। कॉस 90 डिग्री पाई बाय 2 कैसे हुआ बेटा, एक काम करो ना, मेरे नाम की ना सुपारी दे दो एक, ये डाउट पूछने से पहले 1000 बार बता दिया कि बेटा 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। बेसिक मैथ्स में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। ये सब बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? हाँ सर, तो बेटा ऐसा सवाल मत पूछा करो, क्योंकि ये मैं 1000 बार ऑलरेडी बता चुका हूं। तो याद रखो ना, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो पाई बाय 2 कितना हो गया, पाई मतलब 180, तो पाई बाय 2 कितना हो गया, 90 हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को पढ़ेंगे। इफ फॉर 2 वेक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेटा मैं अच्छे सवाल करवा रहा हूं क्लास में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर 2026 का नीट देते वक्त पेपर टफ आ जाना बेटा, आपके बाजे नहीं बजने चाहिए, किसी और के बज जाए बाजे, आपके नहीं बजने दूंगा मैं। इफ फॉर 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर दिया, लेवल अप हो रखा है। सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अरे बाप रे, बोल रहा है 2 वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका जो सम है यानी ए प्लस बी, वो किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस, वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज। ये सवाल ट्रिपल एस यानी मैथ यानी तुम्हारा बड़ा भाई सॉल्व करेगा, यानी तुम्हारा बड़ा भाई सॉल्व करेगा। इधर देखो सुनो, फिर से आपने एक चीज देख ली कि सवाल में फिर से मुझे ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बू आ रही है, और इस बार कौन परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी,
ए प्लस बी किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। अब ध्यान से सुनो और समझो और सीधे बैठो, और बार बार एक बात मत कहलवाओ, सीधे बैठ के ध्यान लगाओ। जी हां, जी हां, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। बेटा लेवल अप नहीं करेंगे ना तो फिजिक्स पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं। हवाबाजी से काम नहीं चलता है आज के जमाने में, हवाबाजी से काम नहीं चलता है, लेवल अप करना पड़ेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। इसको सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट तरीका मैं बताता हूं, शॉर्टेस्ट तरीका। फिर से जैसे हमने परपेंडिकुलर सुना हमारे कान एकदम ऐसे हो गए, बोले परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों का, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। इसका ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना पड़ेगा? ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी का और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट कितना होना पड़ेगा? जीरो। ये देख, सबसे पहले यहां तक बता, यहां तक समझ में आया क्या? हाँ गुरुदेव समझ में आ गया गुरुदेव, बेहतरीन, ताजा तरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। हाँ सर आ गया, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर, तो दो चीजें, जो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इसका ए प्लस बी का और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब ये कैसे खोलेंगे ब्रैकेट मैं बताऊंगा, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो होगा। जल्दी से बताओ यस और नो। बहुत बढ़िया। गुरुजी का 11th का सिलेबस क्लियर होगा, मेरा दोस्त बोल रहा था कि नहीं होगा। अरे किसी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, भाड़ चूल्हे में गए दोस्त, भाड़ चूल्हे में गए। दोस्त कुछ भी बोल रहा है, दोस्त को सैलरी मिल रही है क्या पढ़ाने की? कौन है दोस्त? फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया करो, फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया करो। कुछ भी बोलते दोस्त लोग, किसी की बात सुन के डिमोटिवेट मत हुआ करो, ठीक है? हाँ सर डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब देखो, अब देखो, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। चलो मेरे साथ देखो, इस सवाल कितना ब्यूटीफुल है, ये प्यारा सवाल है। गुरुजी बस यही चीज तो बची थी अब दुनिया में प्यारी होने के लिए। आप देखो, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो, है ना? हाँ सर। तो अब ये ब्रैकेट कैसे खुलेगा? सुनो, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, अभी डॉट प्रोडक्ट नहीं, मैं ऐसे लिखूं ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, मान लो, या ऐसे लिखूं ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी। यहां पे मैं सिर्फ आपको ब्रैकेट खोलना सिखा रहा हूं। तो क्या होता है? ए इंटू सी माइनस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी माइनस बी इंटू डी। और हाँ 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 हाँ, तो वैसे ही करना है, बस डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो इधर ए डॉट ए, यस गुरुजी, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए, यस सर, प्लस बी डॉट ए। अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए। अब सुनो, अब इसका इसके साथ देखो, यहां पे ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, फिर बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, वैसे ही ए का ए के साथ डॉट, ए का, अच्छा इधर हमने गड़बड़ कर दी, ठीक कर देता हूं, एक मिनट। ए डॉट ए, इसको ऐसे लिखते हैं, ए डॉट ए, है ना? इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो माइनस इसका इसके साथ हो गया ए डॉट ए, फिर इसका इसके साथ कितना हो गया? माइनस ए डॉट बी। यस सर, ये हो गया। जैसे ए का सी के साथ, फिर ए का माइनस डी के साथ, फिर बी का सी के साथ, फिर बी का माइनस डी के साथ, वैसे ही ए डॉट ए, फिर ये माइनस है तो माइनस ए डॉट बी। अब बी का ए के साथ प्लस बी डॉट ए, हाँ 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 क्लियर है, बी डॉट ए, बी डॉट ए। अब ये देखो, ये माइनस है ना, तो माइनस बी डॉट बी, माइनस बी डॉट बी कितना आया गुरुजी? होना चाहिए जीरो। कितना होना चाहिए? जीरो। सिंपल ब्रैकेट खोला है, देखो ए डॉट ए, ए डॉट ए, फिर ए का ए के साथ, फिर ए का माइनस बी के साथ, तो माइनस ए डॉट बी, फिर बी का ए के साथ, तो प्लस बी डॉट ए, फिर बी का माइनस बी के साथ, तो क्या हो गया? माइनस बी डॉट बी बराबर जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। यस सर। तो ये दोनों कितने हो गए? शहीद हो गए। माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए क्या हो गए? शहीद हो गए। पहले मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल, ब्रैकेट खोला है, ओपन किया ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना? हाँ सर। मुमिन मुश्ताक, डाउट क्लियर करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना तू? हाँ हाँ सर समझ गए। अरे शेर, ए का ए के साथ डॉट, फिर ए का माइनस बी के साथ डॉट, फिर बी का ए के साथ डॉट, फिर बी का माइनस बी के साथ डॉट, माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए क्या हो गए? शहीद हो गए। क्लियर है? ब्रैकेट खोला है बस। यस बॉस। ए डॉट ए कितना हो गया? ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट ए कितना हो गया?
ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो। अच्छा एक चीज याद रखना, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, बता दूं क्या होता है? एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल तो जीरो है। एक्स और एक्स के बीच का एंगल कितना होगा? जीरो होगा। कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो एक्स डॉट एक्स होता है एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वैसे यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ए डॉट ए हो गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर आ गया माइनस बी डॉट बी, मतलब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर जीरो। ये उधर चला गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लिया, रूट ले लिया तो कितना हो गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का रेशियो क्या है? मतलब यूं कह लो कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना हो गया? 1 हो गया। ए का मैग्नीट्यूड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। क्यों? कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। अरे यार हाँ, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। हाँ यार सर बिल्कुल सही बात है, बहुत ईजी है। देखो ना, देखो चलो मेरे साथ, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। ए डॉट ए, फिर ए का ए के साथ, फिर ए का माइनस बी के साथ, तो माइनस ए डॉट बी, फिर बी का ए के साथ प्लस बी डॉट ए, फिर बी का माइनस बी के साथ माइनस बी डॉट बी बराबर जीरो। ये शहीद हो गए। ए डॉट ए कितना हो गया? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको याद रखना, क्यों? क्योंकि एक्स और एक्स के बीच का एंगल जीरो है, जीरो है। तो कॉस जीरो कितना हो गया? 1। तो एक्स डॉट एक्स होता है एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए डॉट ए हो गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर जीरो। माइनस का उधर गया प्लस, रूट ले लिया दोनों तरफ, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं? सेम, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो आ गया 1। हाँ यार सर, हाँ यार सर सही बात है, सही बात है। कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अरे नियाज अंजुम, ठीक है नाम ले लिया बेटा, फिर से समझा रहा हूं, देखो इतना करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा ऐसा क्या? यूनिट मेजरमेंट आज ही चैप्टर कब स्टार्ट होगा? बिकॉज आई हैव बैकलॉग्स इन वेक्टर्स। मेरे को पढ़ाने दो, अभी सवाल करवा रहा हूं, सवाल करवाने दो, क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा इसके बाद तब खत्म होगा, ठीक है? हाँ सर इजी है, इजी है सर, कुछ भी नहीं है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है बॉस? परपेंडिकुलर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अगर आपका वेक्टर में बैकलॉग है तो दैट डजंट मीन कि मैं सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे को एक बार पढ़ाने दो, थोड़ी देर में आके, अभी चाहो तो क्लास छोड़ जाओ, थोड़ी देर में आके चेक कर लेना कि यूनिट डायमेंशन शुरू हो कि नहीं हो। ये प्लस बी ए माइनस बी है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो। डॉट प्रोडक्ट करवा दिया बेटा, कुछ भी नहीं है। आपको चाहिए तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं। ये कैसे हुआ? इधर देख लो, ये कैसे हुआ, ये कैसे आया? एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ये होगा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल, एक्स और एक्स के बीच का एंगल, एक्स बी और एक्स दोनों तरफ, दोनों पैरेलल है, कॉस जीरो कितना हो गया? एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस जीरो कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपको याद रखना है, याद रखना, एक किसी वेक्टर का आप उस वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हो तो आंसर आएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और थोड़ा ध्यान से सुना करो, तो ए डॉट ए हो गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी डॉट बी हो गया बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये उधर गया, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, दोनों के मैग्नीट्यूड, बी नीचे आ गया, तो ए का मैग्नीट्यूड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 आ गया, आंसर आ गया 1। अब इसी तर्ज पे एक सवाल पूछा था नीट के सन की बुड्ढे ने, बहुत ध्यान से सुनेगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनना। सवाल है, नू कह रहा द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस। कुछ इसका चेहरा कहीं सुनेला लगता है, आवाज कहीं देखेली लगती है। बोल रहा है कि दो वेक्टर्स का सम उसके उन दो वेक्टर्स के डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। इन दैट केस द फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अब आप मुझे बताओगे, ये सेम पिछला वाला सवाल है, सेम सवाल है जो अभी हमने किया है, और ये पूछा गया था दोस्त 2003 में। उसके बाद ये सवाल गायब हो गया, गुमनामी में चला गया। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, जी हां हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, फटाफट से, जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए बेटा? क्या आंसर आना चाहिए बेटा? यस और नो? टकाटक एकदम। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्या आंसर आएगा? क्या लगता है, क्या लगता है? चलो मैं पोल करवाता हूं, है ना, 30 सेकेंड्स का, और आपसे मैं पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या सही इसका जवाब होना चाहिए। ये पिछले वाला सवाल ही है, बहुत चालू है, ये बहुत चालू है बेटा। हाँ सर, हाँ सर, बात तो सही है।
बात तो सर सही है, गलत नहीं है बात। जल्दी बताओ, देखें जरा, देखें जरा, फटाफट से, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, जल्दी से क्या आंसर आएगा? थैंक यू अमेया शर्मा। ठीक है, हाँ बॉस, मैं तो सोच लिया मैं तो सोच लिया इसका आंसर। देखें इस बार कितना आप पोल में परसेंटेज, कितने लोगों की पोल खुलेगी अभी पता चल जाएगा। हर्ष वो बच्चा है जिसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप 30 सेकंड बाद पोल करवाया करो। थैंक यू हर्ष, देखते हैं क्या गुल खिलाएंगे। और भैया ठीक कर रहे हो, जिस जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड उस हिसाब से तो आप अच्छा कर रहे हो, उस हिसाब से आप अच्छा कर रहे हो। कई बच्चों ने देखो 13% बच्चों ने कहा आर इक्वल टू इच अदर। नो, वेक्टर इक्वल नहीं है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। हाँ मेरी जान, ये देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी को शाबाशी, अच्छा किया, अच्छा आप लोगों ने किया, अच्छा किया। अब गलती क्या हुई, मेरा काम ये भी तो है ना कि गलती सिखाऊं कि गलती कहां हो सकती है। बच्चों ने बोला अरे तो पिछले वाले सवाल में क्या होता, पिछले वाले सवाल में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। बेटा मैग्नीट्यूड बराबर है, वेक्टर बराबर नहीं है। आर इक्वल टू इच अदर, नो, आर इक्वल टू इच अदर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, हाँ सर, अभी ठीक है। ए और बी ऑप्शन में उतना ही फर्क है जितना गार्लिक ब्रेड और गार्लिक नान में। बेटा गार्लिक नान कितना भी चाले, गार्लिक ब्रेड नहीं बन सकती। ए और बी में उतना ही फर्क है जितना करीना और कटरीना में। ठीक है, हाँ सर, ये 2003 में पूछा, तुम्हारे भैया ने, तुम्हारे बड़े भैया ने क्या करवा दिया, ये सवाल सॉल्व करवा दिया। सही है, हाँ सर सही है, बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। चलो बेटा शाबाश शाबाश, और सवाल कराओ सर, और सवाल। मैंने कहा यार लेवल अप करते हैं, आओ आओ लेवल अप करते हैं, देखें लेवल अप किया जाए यार बेटा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मेरा जूस कहां गया। ठीक है, ये सवाल मैं सॉल्व करूंगा, अगला सवाल आप सॉल्व कर लेना। हाँ सर ठीक है सर, फिर से लेवल अप। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। जब सवाल अच्छा हो तो उसमें स्टार मार्क करने में कैसी शर्म, और शर्मा से क्या शर्माना। ठीक है, ओके, डोंट वरी डोंट वरी। वेक्टर्स मतलब आपका ऐसा होने वाला है ना, जैसा जो हाल बेसिक मैथ्स का हुआ था वही हाल वेक्टर्स का होगा। मतलब यहां छपेगा, और नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, वेक्टर्स के सवालों से हम नहीं डरेंगे। ठीक है, अब आप देखो, बेसिक मैथ्स उसने यूज कर लिया वेक्टर्स में, वैसे ही वेक्टर आपका जब क्रिस्टल क्लियर होगा ना, तो आपका वेक्टर जब आगे एनएलएम में आएगा, फ्रिक्शन में आएगा, रोटेशन में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ओके, ग्रेविटेशन में आएगा, आगे जाके 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। तो ये सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला सवाल तुम लोग सॉल्व करना। सवाल है सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, सुनना ध्यान से, सम ऑफ मैग्नी। अब आप इस बात की चिंता छोड़ दो कि यूनिट डायमेंशन कब शुरू होगा, अब वो मैं आज शुरू कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं, पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, अभी इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, तब जाके हम क्या शुरू करेंगे दोस्त, क्या शुरू करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। सबसे पहले तो यहां पे एक बहुत गहरी बात छुपी है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। समझना, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब पता है क्या हुआ, मतलब ए का सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों में फर्क है उतना ही जितना करीना और कटरीना में। मैंने कहा था इसमें और इसमें फर्क है बेटा, फर्क है फर्क है फर्क है, हाँ सर फर्क है, फर्क तो है, दोनों सेम नहीं है। ये पता है क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सम, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सम, और ये क्या है, ये है सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। हाँ सर, हाँ सर, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। जी गुरुजी, दोनों आपने ऑलरेडी बता रखे हैं सर, दोनों आपने ऑलरेडी बता रखे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, शाबाश शाबाश, बढ़िया। मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स का सम, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स कितना है, 16 है। ठीक है ना। तो अब आपने कही कि यार मैं ऑप्शन रिजेक्शन करके देखूं, मुझसे दो फोर्सेस पूछे, उनका सम आना चाहिए 16, इसका भी सम 16, इसका भी 16, इसका भी 16, इसका भी 16। दिल के अरमा आंसू में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। यस और नो, एक में भी अकेले थे और भीड़ में भी तन्हा रह गए। यस सर, तो ऑप्शन रिजेक्शन से अब भी तो नहीं हो रहा। अब उसने एक चीज बोली, उसने बोली इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज 8,
एंड इट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। वो बोल रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 8 आ रहा है और वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। कौन? रिजल्टेंट। तो समझना, मैं आप एक डायग्राम बनाऊंगा। अब मुझे लग रहा है कि ये सवाल हो जाएगा। ये मान लो मैं रिजल्टेंट बना देता हूं। ये मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? ये मैंने क्या बोल दिया? रिजल्टेंट। ये क्या बोल दिया? रिजल्टेंट। मैंने बोल दिया ये हो गया स्मॉलर फोर्स, ये हो गया स्मॉलर फोर्स। लेट सपोज जो स्मॉलर फोर्स है वो बी वेक्टर है, मान लेता हूं। क्या जा रहा है? ये देखो, ये जो रिजल्टेंट है ये स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है और इसको बोल दिया मैंने ए वेक्टर। अच्छा, हमें सिखा रिया है। और रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूं, आप समझ गए? तो ए प्लस बी क्या आ रहा है? रिजल्टेंट आ रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी तो लेवल अप हुआ है। तभी तो लेवल अप हुआ कि यार ये जो छोटा, मैंने बोल दिया कि लेट सपोज बी छोटा फोर्स है, आप इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। मैंने बोला बी छोटा फोर्स है। जो रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वो बोला जा रहा है इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। तो ये जो रिजल्टेंट है ये छोटे फोर्स के परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपको? 8 न्यूटन गिवन है। मैंने कहा यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब की पॉइंट लगाते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। लेट्स अप्लाई द की पॉइंट। की पॉइंट लगाते हैं। क्यों मैं इसको पूरा सॉल्व करूं पागल टाइप्स? मैंने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक साइड 8 है, बची हुई साइड्स अगर मैं 6 8 10 कर दूं, 6 और 10 कर दूं, जैसे इसको अगर मैं कर दूं 6 न्यूटन और इसको कर दूं 10 न्यूटन, तो क्या ये पाइथागोरस लग रहा है? अप्लाई पाइथागोरस। हाँ सर लग रहा है सर। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। कैसे? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो 6 8 10 लगा दिया। और क्या इन दोनों का देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको क्या दे रहा है? रिजल्टेंट दे रहा है। तो क्या ए और बी का जो मैग्नीट्यूड का सम है 10 और 6 16 आ रहा है? ओ गुरु ठोको ताली, ओ पापा जी, ओ पापा जी। 6 न्यूटन और 10 न्यूटन आ गया डायरेक्ट, बिना हमको ज्यादा जद्दोजहद की। हमने बोल दिया कि ए और बी किसको जन्म दे रहा है? 1 मिनट, ये रिजल्टेंट थोड़ा सा ठीक कर देता हूं मैं, ये रिजल्ट, नहीं तो क्लोज लूप बन जाएगा। हाँ सर अब ठीक है। अरे क्लोज लूप बन रहा था ना, अब ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर रिजल्टेंट, ए के टेल से बी का हेड। अब सही है, अब सही है ना? तो हमने बोल दिया कि ए प्लस बी बराबर रिजल्टेंट है। ये 8 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस लगाऊं तो कुछ 6 8 10 जैसा हो सकता है। अगर ये 8 है, ये 6 हो गया, ये सबसे बड़ी साइड 10 हो गया, और 10 और 6 16 भी आ रहा है। यस सर। तो अपना आंसर हमने डायरेक्ट बोल दिया। तो ये सवाल कैसे हो सकता है? डायरेक्ट हो सकता है। बाकी सारे ऑप्शंस बेकार हो गए क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में पाइथागोरस नहीं लगेगा। बताओ समझ में आया? ऐसा एक सवाल आपके लिए रेडी है, ऐसा एक सवाल आपके लिए रेडी है बेटा। मेरे पास ऐसा एक सवाल आपके लिए रेडी है। अगले स्लाइड पे वो आप करोगे और मैं आपको पोल के रूप में दूंगा। शेयर क्लियर ही कहते यार तो बहुत ईजी है, तो बहुत ईजी। हाँ पाइथागोरस लग गया, 8 है और कुछ परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है इसका मतलब है कि यार 6 8 10 वाला सीन है और ये 10 और 6 तो 16 हो रहा है। हाँ तो सर एक 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 मौका हमको दे दो। एक पहले ही कर दिया, बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो। सर एक मौका हमको दे दो, एक मौका हमको दे दो, ठीक है? ट्रिपलेट से रिपीट कर देंगे, इसको रिपीट कर देंगे फटाफट से। फिर एक मौका मैं आपको देता हूं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? हाँ सर ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। दो वेक्टर्स दे रखे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का सम 16 दे रखा है। तो वो तो सभी में 6 और 10 भी 16 है, 2 और 14 भी 16 है, 4 और 12 भी 16 है, 8 और 8 भी 16 है। तो यहां से ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने बोला कि दोनों का जो रिजल्टेंट है, द रिजल्टेंट इज 8 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। मैंने बोल दिया स्मॉलर फोर्स है और ये रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर बोल दिया 90 डिग्री, ठीक है? अब मैंने कहा यार दो वेक्टर्स मिलकर एक वेक्टर को जन्म दे रहे हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। मैंने बी को छोटा मान लिया, ए, ये हो गया बी, और ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट 8 दे दिया। तो यहां से मुझे बू आई, बू क्या आई, साफ ही समझ में आ गया। कोई अंधा भी छू के बता देगा कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस लगेगा। तो की पॉइंट है अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तो ट्राइंगल में होती है ना 6 8 10। हाँ सर 8 6 10। और मेरा शक यकीन में बदल गया। बैच अर्जुन है लेकिन मेरा शक यकीन में बदल गया कि 10 + 6 16 उसमें गिवन है, तो 10 और 6 हो गया अपना आंसर। अब मैं आपको इसी तरीके का सवाल दे रहा हूं, बस डेटा चेंज करके दे रहा हूं। यह आपको सॉल्व करना है अभी, और मैं दूंगा आपको इसमें पोल। इसको सॉल्व करेंगे, सेम सवाल है बस डेटा चेंज है। सेम सवाल है, डेटा चेंज है। देखें की पॉइंट लगाएं, अप्लाई की पॉइंट, अप्लाई की पॉइंट, की पॉइंट ही कह दे। ये सवाल पढ़ो, चैट चालू कर रहा हूं और 10 15 20 सेकंड बाद मैं आपको पोल दे दूंगा। बढ़िया।
ए को भी स्मॉल कर सकते हो, लकी ने पूछा क्या ए को स्मॉल कर सकते हो, यस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, चलिए फटाफट से। तीस सेकेंड का पोल, चलो फटाफट से देखें, सही आना चाहिए आंसर। 90% कम से कम, 100% तो तुम लाने से रहे। चलो देखें क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर फटाफट से। सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेवल अप हो रहा है, लेवल अप हो रहा है, पीवाईक्यू हो रहे हैं, सब समझ में आ रहा है जीवन में, और क्या चाहिए, तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, ठीक है, जल्दी बोलो। हाँ सर। डन। नहीं नहीं, इसी क्लास में शुरू कर देंगे, आप चिंता मत करो, बस थोड़ा सा भी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ लो, टेस्ट में आएगा ना ये सब, तो ये सब चीजें तो टेस्ट में आने वाली है ना। हाँ सर ठीक है सर, हो गया डन। इसका आंसर है 5 और 13, सी ऑप्शन। वाह यार, फिर से 82%, वेरी नाइस। लीडर बोर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेम पिछला वाला सवाल है बेटा, सेम पिछला वाला सवाल है ना। और 82%, ठीक है, बढ़िया। 5 और 13 कैसे, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 18। अब यार 18 तो सारे का सम हो रहा है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। बोला जा रहा है इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 12 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। चलो अब आपकी इच्छा पूरी कर दूं। हाँ सर, पिछली बार आपने ए को छोटा एंगल लिया, ए को छोटा वेक्टर लिया, बी को लिया था, इस बार ए को ले लो। मैंने कहा ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया ए वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर। देखो इधर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर मिलके रिजल्टेंट को जन्म दे रहे हैं। यस सर, बधाई हो, रिजल्टेंट हुआ है। तो रिजल्टेंट कितना दे रखा है आपको, 12 न्यूटन दे रखा है। तो मेरा दिमाग ठनका, मैंने कही यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा दूं। हाँ मेरी जान, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाँ गुरुदेव लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो यार 5 12 13, 5 12 13 कुछ होता है, तो हो गया 5 और ये हो गया 13। ओ पापा जी, आप बी को छोटा ले लो, ए को बड़ा ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार मैंने बी को लिया, इस बार ए को ले लिया, ताकि आपका पेट ना दुखे। तो 5 12 13 हो गया ना। हाँ सर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। और यही नहीं, अभी और सुनिए, 13 और 5 का सम कितना है, 18। हो गया सर, टकाटक हो गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, आगे चलते हैं। अब सर वो पढ़ा दो यार, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस प्रोडक्ट। पढ़ा रहा हूं बेटा, पढ़ा रहा हूं, तू टेंशन मत ले, सारी चीजें खत्म करनी है अपने को, सब खत्म करेंगे एक एक करके। इधर देख, यहां पे लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। पूछ सकता है तो सुन लो, पूछ सकता है, वैसे तो याद रखना, पर मैं आपको इसकी फील भी दिला देता हूं। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, जी हां, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इजी है, इजी पीजी है। कैसा है, इजी पीजी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। हाँ सर, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, यूनिट डायमेंशन शुरू करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इधर देखो, ये हो गया ए वेक्टर, और मान लो ये मैंने बोल दिया बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई यानी शेडो। तो ये हो गया लेट से बेटा ए वेक्टर, है ना, और ये हो गया बेटा लेट से बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल मान लो हो गया थीटा। तो ए की परछाई बी पर, बहुत इजी है समझना। प्रोजेक्शन मतलब, फील दिला रहा हूं, रटवा नहीं रहा, परछाई शेडो, परछाई यानी शेडो, यानी इस तरीके से, ऐसा कुछ हिसाब किताब है कि हो गया ए, ये हो गया बी। ऊपर से अगर लाइट गिर रही है, ऊपर से अगर लाइट गिर रही है, मान लो ऊपर से लाइट आ रही है, ऊपर से लाइट आ रही है, अच्छा,
तो ए की शेडो बी पे बनेगी कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। अरे सर जब भी कोई चीज बचपन में ऐसे ऐसे हाथ ऐसे करके कुत्ते की शेडो बनाते थे, लाइट चली जाती थी तो अरे हाँ हाँ हाँ, कुत्ता ही कह दे, कुत्ते की यहां से लाइट आ रही है, पीछे दीवार है तो ऐसे पीछे कुत्ते की वो शेडो बन जाती थी, ऐसे ऐसे करते थे तो चिड़िया पंछी की शेडो बन जाती थी। तो ऊपर से अगर लाइट आ रही है तो ए की परछाई गिरेगी किस पे? बी पे। तो परछाई कहां तक मिलेगी आपको? ए की शेडो बी पे। भाई लाइट ब्लॉक हो रही ना इतने हिस्से में, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो लेंथ है, ये क्या कहलाएगा? ए का प्रोजेक्शन किस पे? बी पे। हाँ सर ये तो इजी। इसमें क्या है? इसमें क्या है सर? ऊपर से लाइट अगर आ रही है तो इतने हिस्से पे, या ऊपर से बरसात आ रही है तो क्या होगा? तो ऊपर से अगर लाइट आ रही है, ऊपर से लेट्स सपोज बरसात आ रही है, तो ये हिस्सा सूखा हुआ रहेगा क्योंकि यहां पे शेड है, और ये हिस्सा गीला रहेगा। तो यही है, ये ऊपर से लाइट आ रही है तो ये ए की क्या हो जाएगी? शेडो बन जाएगी, यहां पे लाइट मिलेगी। हाँ सर ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया ए, ये हो गया थीटा। थीटा से सटा हुआ साइड कितना होता है? ये हो गया ए कॉस थीटा। तो बेटा जो ए का प्रोजेक्शन है बी पर वो कितना हो गया? थीटा। ये हो गया ए, ये हो गया थीटा, थीटा से सटी हुई साइड हो गई ए कॉस थीटा। तो ये हो गया कितना हो गया? ए कॉस थीटा। निकाल के बता दूं अब ए कॉस थीटा? हाँ सर निकाल के बताओ, हिम्मत है तो। मैंने कहा ठीक है निकाल के बता देता हूं। देखो बहुत आसान है, ये हो गई ए कॉस थीटा। ये जो प्रोजेक्शन है ए का बी पर वो है ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मैं आपको निकाल के बताता हूं कैसे आया। देखो ए डॉट बी क्या हो गया? ए डॉट बी हो गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बड़े भाई बिल्कुल सही है। अब अपने को ए कॉस थीटा चाहिए तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे भेज दो, तो क्या आ गया? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, ये जो ए कॉस थीटा चाहिए ना, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे भेज दो, डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ गया? ए वेक्टर कॉस थीटा। देखो वो आ गया। तो यहां पे हमारे पास हासिल हो चुका है बेटा ए का प्रोजेक्शन किस पर? बी पर। कितना आ गया? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा तो हम क्या करें सर? इसको याद कर लें क्या? हाँ याद कर लो, मैंने तुमको फील दिला दी, बारिश का बता दिया, शेडो बता दिया। हाँ सर, तो ए का जो प्रोजेक्शन है बी पर वो कितना हो गया? वो हो गया गुरुदेव ए कॉस थीटा, यानी कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उससे डॉट प्रोडक्ट कर लो, और जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। किस पर प्रोजेक्शन ले रहा हूं? बी पर, तो ए डॉट बी कर दिया, और किससे डिवाइड कर दिया? बी के मैग्नीट्यूड से। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना। पूछ सकता है, कोई भरोसा है नहीं, तुम्हारे भाई ने तो सब कुछ बता दिया है, इसको याद कर लेना। हाँ सर, अब बताओ क्रिस्टल क्लियर है क्या? हाँ गुरुदेव एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लिख दो इसको फटाफट से। बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, क्लियर है सर, इजी है सर, इजी है सर, सुपड़ा साफ है सर। हाँ सर, याद कर लो, याद। वैसे तो मैंने पूरा प्रूव करा है, पर लास्ट में इसको याद कर लो कि ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ सर ठीक है, इजी है सर। इसमें क्या है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं। कल क्लास नहीं, कल तुम्हारा टेस्ट है, इजी पीजी। हाँ सर, यस सर, जल्दी से क्रिस्टल क्लियर। हाँ सर, शेर याद हो गया, याद हो गया। तो अब एक काम करते हैं, एक काम क्यों ना किया जाए, एक काम क्यों ना किया जाए। ये देखो इधर, काम क्यों ना किया जाए। क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, सेम टू सेम वही हरकत पटकनी है, सेम टू सेम वही हरकत पटकनी है। अब इसको मैं बी वेक्टर ले लूंगा और इसको क्या ले लूंगा? ए वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना ले लूंगा? थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल ले लूंगा थीटा। यस सर। अब यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? यहां पे हम क्या करेंगे? देखो वही हिसाब किताब समझ गए? हाँ सर, ऊपर से अगर शेडो आएगी तो बी की परछाई ए पर कितनी बनेगी? बी की परछाई ए पर कितनी बनेगी सर? इतनी सी बनेगी। देखो ए टकाटक, ये बनेगी परछाई इतनी, ये बनेगी। हाँ सर, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। हाँ सर, बी का प्रोजेक्शन ऑफ बी होने, यानी बी की परछाई ए पर कितनी बनेगी? इतनी। ये कितनी हो जाएगी? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी बी, ये थीटा है, तो थीटा से सटी हुई साइड हो जाती है कॉस थीटा, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए की परछाई बी पर हो रहा था ए कॉस थीटा, बी की परछाई ए पर हो रहा है बी कॉस थीटा। कितना आएगा? क्या रे, सेटिंग किया क्या? ए डॉट बी हो गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यस सर, तो आपने को बी कॉस थीटा चाहिए तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अच्छा
हमें सिखा रिया है। अच्छा, हमें सिखा रिया है। तो जब आपको, अब किस पे आपको प्रोजेक्शन लेना, अब आपको किस पे प्रोजेक्शन लेना, आपको ए पे प्रोजेक्शन लेना। तो आपको कुछ नहीं करना है, डॉट प्रोडक्ट ऊपर आएगा ही, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। पहले किस पे प्रोजेक्शन लेना था, बी पर, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब किस पे प्रोजेक्शन लेना है, ए पर, तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। हाँ सर, अब सर फटाफट से इस पे सवाल करवा दो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दो, जूस पिला दो मौसमी का, जल्दी से बताओ। क्लियर, टुबड़ा साफ। आपके दिल की तरह, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश। अब मतलब आपको एक चीज याद रखनी है कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उसके मैग्नेट, डॉट प्रोडक्ट लेके उसके मैग्नेट, बी पर प्रोजेक्शन चाहिए तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए पे प्रोजेक्शन चाहिए तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब ये सवाल कर दो, सो मच इजी, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। अब इधर देखो, ये सवाल कर दो, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप ऑन बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फटाफट से अब बी के अभी सॉल्व करो, सॉल्व करो, फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, लास्ट चीज जो बची है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जल्दी से कर दो बेटा, जूस पिला दो मौसम्बी का। एम्स पे मरते हैं, फिजिक्स से नहीं डरते हैं। आए हाय, क्या कहने अब्दुल, मेरे पापा आपका डायलॉग बोलते, अरे उनको मेरा नमस्कार कहना, उनको मेरा सादर प्रणाम कहना। ठीक है, बोल नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, क्रॉस प्रोडक्ट तक वेक्टर्स में हाँ हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट उसी में आता है वेक्टर्स में, उसके बाद पढ़ाऊंगा यूनिट डायमेंशन। ये हो गया क्या, हाँ सर इजी है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो क्या होता है ये सर, ये हो जाएगा जिस पर डॉट प्रोडक्ट तो ले लो, जिस पर प्रोजेक्शन लेना है, बी पर प्रोजेक्शन लेना है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अबे यार, अबे जल्दी देखो। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। समझने की चेष्टा से बैठेंगे क्लास में, हर एक चीज समझ में आएगी। कंप्लेनिंग नेचर लेके बैठेंगे, जीवन में कुछ भी कभी भी कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा फाइटिंग एटीट्यूड डेवलप करो, ये दुनिया बहुत जालिम है। ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए डॉट बी ले लिया, मैंने बोला था जिस पर प्रोजेक्शन, ए पर प्रोजेक्शन तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बी पर प्रोजेक्शन तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, आई का आई के साथ 1 into 1 प्लस जे का जे के साथ 1 into 1 प्लस के का, इसमें के है ही नहीं तो 0 हो गया, के इंटू माइनस 0 इंटू -1, यस सर, हाँ सर, डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यस सर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, कितना हो गया, √3 हो गया। तो बी का मैग्नीट्यूड हो गया √3, कितना आ गया 1 इंटू, अबे के कैप में 0 है ना इसलिए, तो 0 इंटू -1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 2/√3, ये अपना आंसर आ गया। देखो वो आ गया, क्या काम है इसका, कोई काम नहीं है इसका, डायरेक्ट सवाल बन सकता है इस पे। अच्छा सवाल है, अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर मांगा तो डॉट प्रोडक्ट कभी भी हमेशा स्केलर आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आएगा, तो वेक्टर कैसे आएगा, है ना, किडनी से फील कर लिया। किसी ने पूछा इसका काम क्या है, अगर आपका करेक्ट है बहुत बढ़िया, किसी ने पूछा इसका काम क्या है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा नीट में इस पर, अगर पूछा तो डायरेक्ट सवाल पूछा तो पूछेगा, डायरेक्ट सवाल आएगा इस पे। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया सर। अब बेटा ये एक सवाल है, इसको होमवर्क में करना, इसको कहां करेंगे सर, होमवर्क में करेंगे, इसको होमवर्क में करेंगे। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, होमवर्क में करेंगे। एक लास्ट सवाल अभी और करते हैं, एक लास्ट सवाल अभी और करते हैं, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताबड़तोड़ क्लियर है, वेरी नाइस। चैट लॉक सिर्फ आपका नहीं होता, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही मिलेगा ना। ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता 1 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा एक बात बता दे मुझे, इसको मैथ्स की हत्या बोलते हैं बेटा। देख इधर, एक बात बता बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पूरा थोड़ी मल्टीप्लाई, -1 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको क्यों सजा दे रहा है तू 0 की, इसको दे सजा, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बीच में प्लस आ रहा है ना, ये कितना हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 ही हो गया 2 ना। हाँ सर, ठीक है सर, चलो बॉस
लास्ट सवाल, फिर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से समझें। चैट लॉक क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि लोग इधर उधर की बातें करते हैं, और वैसे भी हर समय चैट चालू होने का कोई सेंस नहीं बनता। मेरी क्लास में तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप ऑन एक्स एक्सिस। ये डाउट होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, डाउट ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं कि इतने कम लेक्चर में, 9 लेक्चर में इतने सवाल, इतने क्लैरिटी के साथ, सारे पीवाईक्यू सॉल्विंग के साथ, अच्छे लेवल के सवाल इस संख्या में कर लेना कहीं नहीं मिलेंगे। डाउट ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। लेकिन ये बहुत हलवा सवाल है। ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है? हलवा सवाल है। कैसा सवाल है? हलवा सवाल है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप ऑन एक्स एक्सिस। कुछ भी नहीं, एक्स एक्सिस का मतलब आप आई कैप मान लो। मैं एक्स एक्सिस लिखूं तू आई कैप हो जाए, मैं एक्स एक्सिस लिखूं तू आई कैप हो जाए, तो परेशान नहीं होना। एक्स एक्सिस का मतलब आप ले लो टेक आई कैप। अच्छा, अब तो हो जाएगा। इसका मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आई कैप पर पूछ रहा है। मतलब मैं काम करता हूं कि इसको बोल देता हूं ए वेक्टर और इसको बोल देता हूं बी वेक्टर। एक्स एक्सिस बोल रहा है ना आप आई कैप ले लो, एक्स एक्सिस बोल रहा है आप आई कैप ले लो, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा बेटा? ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, तो डॉट तो करो पहले, तो हो गया 3 i कैप प्लस 4 j कैप डॉट आई कैप। और जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। किस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो? एक्स एक्सिस पर, यानी आई कैप पर। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो आई कैप के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी 1 से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? आई कैप का आई कैप के साथ जे कैप है नहीं, के कैप है नहीं, तो आई कैप का आई कैप के साथ करो 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया? 3 आ गया। जी गुरु जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बॉस, आ गया। बहुत इजी है। बोल रहा है इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे चाहिए। एक्स एक्सिस को आई कैप मान लिया मैंने, और क्या? हाँ सिंपल है, एक्स एक्सिस को आई कैप मान लिया मैंने। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, इसका इसके साथ डॉट ले लो, और जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो एक्स एक्सिस यानी आई कैप पर प्रोजेक्शन ले रहे हो, आई कैप के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? 1। डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 3 इंटू 1। आंसर आ गया 3। हाँ सर। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू क्षितिजा, थैंक यू क्षितिजा, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ सर, इजी है, इजी है सर, डन। शेर हलवा है ललवा है, हलवा है ललवा है। सर इतना हलवा खा के तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट से, फटाफट से। ऑलरेडी डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलें आगे, चलें आगे। जादू ही कह दे भाई ने। अब एक्स एक्सिस पर ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर बस आई कैप ले लो। अभी प्रोजेक्शन लेना तो सीखा, एक सवाल भी करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सीधा बैठ, सीधा बैठ। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन। जी हां, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। सीधा बैठ जाए, एकदम दिल में समा लिया। गुड 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 गुड, दिल में समा गया, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी डन विदाउट पेन, वेरी नाइस। अशरफ अली, अरे वाह। टिप्स दे दो टेस्ट के लिए, लास्ट में दे देंगे। दिल में समा लिया, ठीक है। सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा। आसान है, आसान है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। आसान है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। सुन ले मेरी बात, एकदम दिल में बसेगा, तू टेंशन मत ले। तू भी कहेगा कि नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं डरेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पे मैंने तेरे को पीवाईक्यू करवा दिए, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट पे भी आते हैं। अब सुन ले, सुन। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहा गया है? क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा गया है। क्यों? जैसे डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा गया था। क्यों? क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास स्केलर चीज हासिल होती है, उसका डायरेक्शन नहीं होता। जब आप दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट करते हो ना, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता जो रिजल्ट आता है। लेकिन जब आप दो वेक्टर्स का बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, उसका डायरेक्शन आता है, उसका डायरेक्शन आता है। यानी जब मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो क्रॉस प्रोडक्ट करके मुझे रिजल्ट हासिल होगा, उसके पास दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे डायरेक्शन की। पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अरे भाई चला जा यहां से। पहले मैग्नीट्यूड की बात करते, अरे जाना यार। पहले मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, फिर बात करेंगे डायरेक्शन की। ठीक है, कि दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करा के मुझे मिलता क्या है। देखो, ए वेक्टर
बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। ओके, तो अब जब मैं ए क्रॉस बी ऐसे लिखते, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बेटा इसका जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। पहले तो आप इस चीज को हजम कर लो, इस चीज को हजम कर लो कि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में आता ना ए बी कॉस थीटा, यहां पे आता है ए बी साइन थीटा, यहां पे आता है ए बी साइन थीटा। ठीक है सर, ओके, ए बी साइन थीटा, ओके बॉस समझ गए, ए बी साइन थीटा। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन थोड़ी सी देर में बताता हूं, अगले स्लाइड पे बताता हूं, डायरेक्शन थोड़ी सी देर में बताता हूं, अगले स्लाइड में बताता हूं, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बताते हैं, रुको जरा सबर करो, डायरेक्शन के लिए रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो, मैग्नीट्यूड देख लो पहले। हाँ सर मैग्नीट्यूड देख लिए, जादू ही कह दे भाई ने, ए क्रॉस बी हो गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब सुनो, इसको याद रख लो। हाँ सर इसे याद कर लिया है किसी आयत की तरह, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब सुनो, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ए क्रॉस बी, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब फिर से यहां पे स्पेशल केस लूंगा, तीन स्पेशल केस लूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इजी है, बस आपको चौकस चौकन्ना होके बैठना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। थीटा की वैल्यू एक बार 0 लूंगा, थीटा की वैल्यू एक बार 90 लूंगा, थीटा की वैल्यू एक बार 180 डिग्री लूंगा। तीन वैल्यू 0, 90, 180। ठीक है, साइन 0 कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 180 कितना होता है? 0। इसका मतलब तो ये हुआ, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हुए, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हुए या एंटी पैरेलल हुए, यानी इनके बीच का एंगल या तो 0 हुआ या क्या हुआ? 180 हुआ। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर या तो एंटी पैरेलल हो गए या पैरेलल हो गए, यानी दोनों के बीच में एंगल या तो 0 हुआ या 180 हुआ। तो साइन थीटा कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। यस सर, साइन थीटा कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाना है? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाना है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 हो गया 0। जब ये किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत रोएगा, 0 आ जाएगा। इन द सेम वे यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 180 हो गया 0, तो ये भी 0 होगा। इसका मतलब चाहे वेक्टर्स पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, या तो वेक्टर्स एक ही दिशा में हो या तो वेक्टर एक ही दिशा में, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, या तो एंटी पैरेलल हो अपोजिट दिशा में, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। लेकिन मजा किसका आएगा? मजा आएगा इसको। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है? 1। तो आ गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये मैक्सिमम वैल्यू, कैसी वैल्यू है? क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? +1 होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब आपको डॉट प्रोडक्ट इज अ हिस्ट्री नाउ। क्रॉस प्रोडक्ट अलग से दिमाग में एक जगह स्टोर करना पड़ेगा कि वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, और वेक्टर्स 90 है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है? हाँ सर। अब मुझे बताओ कि सर ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, दिमाग में भूसे में बैठ गया, भूसे में बैठ गया, दिमाग में भूसा है और भूसे में वेक्टर्स है, और सर ये भी क्लियर है, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ो, दिमाग में बस गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, फ्री फायर क्लियर। भूसे में भर लो इसको। आपने मेरा मैसेज पढ़ा तो थैंक यू। सुबड़ा साफ, डीएनए क्लियर, याद कर लिया किसी आयत की तरह, सनी गुप्ता गुड। सुपरा साफ, मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया। अरे क्या है, बोलना नहीं चाहता लेकिन बहुत टुच्ची सी चीज है, बहुत टुच्ची चीज है। टुच्ची मतलब बहुत ही छोटी सी चीज है, मामूली चीज है, बहुत टुच्ची चीज है। अपने दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाओ, अपने दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाओ। हाँ सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, दिल में बस गया, आगे बढ़ो। ओके
जूस कहां गया यार? जूस आज फ्रीजर में रखा है, सॉरी फ्रीजर बोल रहा, फ्रिज में रखा है जूस। चलो जूस लेके आते, जूस लेके आते, चलो 1 मिनट अभी लाते जूस। चलो भाई जूस लेके आते हैं। बच्चों ने कहा जूस कहां गया? मैं कहा भैया जी जूस यहां है। तेरा ध्यान किधर है? जूस इधर है। तेरा ध्यान किधर है? जूस इधर है। जूस पिला दे, जूस पिला दो मौसमी का। बहुत बढ़िया। विराट कोहली भी यही जूस पीता है, एथलीट जो है वो यही पीते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी। चलो भाई। हाँ बॉस, क्लियर हो गया तो मुझे बताओ, फिर आगे चलने की इजाजत दो। हाँ बॉस एकदम क्लियर है। अब आप हमें डायरेक्शन बता दो, अब आप हमें डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन बता दो। जूस ही है भाई, जूस ही। इस पे विराट कोहली का वो सिग्नेचर भी है। कहां गया? यहीं कहीं था ना विराट कोहली का सिग्नेचर, यहीं कहीं था, दिख नहीं रहा। विराट कोहली का सिग्नेचर भी है। लिटिल बोल रहे क्या भर के लाए हो? अरे भैया ये वो है, इलेक्ट्रोलाइट है जो एथलीट्स भी थे। तुमने बोला ना कहां है जूस गुरुजी, मैंने कहा भैया जी यहां है जूस गुरुजी। हाँ सर ये हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब हमें भटकाओ मत, अब हमें डायरेक्शन सिखाओ, अब हमें डायरेक्शन सिखाओ। हाँ अब हमें डायरेक्शन सिखाओ। सिखाऊंगा लेकिन पहले सॉल्व कर दे बेटा। अरे बेटा ये सॉल्व कर दे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। चल इसको सॉल्व कर दे फटाफट से, इसको सॉल्व कर दे। अरे भाई साहब इसको जो है आप सॉल्व कर दीजिए। हाँ पेनक्रियास क्लियर। आई लव विराट, आई ऑल्सो लव विराट। फ्लेक्स करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। आज ग्रीन टी नहीं पिया? नहीं यार आज ग्रीन टी नहीं है, ग्रीन टी नहीं है। अरे ग्लूकोज जैसा है ये, ग्लूकोज, ग्लूकोज मान सकते हो। 50 रुपए का आता है, कितने का आता है पता नहीं, कहां लिखा है? 60 लिखा हुआ है इस पे, हो सकता है डिस्काउंट के बाद 50 का आता हो। हाँ बॉस हो गया। चलो भैया जी पोल हो जाए, पोल खोल दी जाए। बोल बेबी बोल, बोल बेबी बोल, पोल खोल। चलो फटाफट से। हाय हाँ सर हो गया, हो गया। मैं भी तो देख लूं, मैं तो देख लूं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक मतलब ए बी साइन थीटा 5 इंटू 10 50 इंटू साइन 60 50 इंटू रूट 3 बाई 25 रूट 3। ठीक है सोच लिया, सोच लिया, सोच। लव फ्रॉम झालावाड़। अरे वाह यार, कोटा के पास ही है झालावाड़। काफी मतलब मैं तो खैर इंदौर में हूं पर कोटा के पास है झालावाड़। हो गया, मैंने तो सोच लिया आंसर। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे ललिता, कादम्बरी मेरी परम 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 सुंदरी। 80% लगभग लगभग। अब्दुल मोहम्मद, प्रभात, नुमान, अनमोल, सुधांशु, स्टेटस वीडियो, पीयूष, फैजल और रुद्र। फैजल हाशमी का भी नाम आता रहता है। आंसर हो गया 25 रूट 3। कैसे? कितना होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। कितना हो गया? 5 इंटू 10 इंटू साइन 60। साइन 60 हो गया रूट 3। 50 इंटू रूट 3 बाई 2 ये हो गया 25 रूट 3। देखो वो आ गया। हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तुम्हें ही सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग सॉल्व करो। बोला जा रहा है इफ ए डॉट बी इज 0, ए डॉट बी इज 0, बोला जा रहा है ए डॉट बी इज 0, देन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मुझे नहीं पता, तुम देखो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम देख लो भाई। मलकापुर ठीक है, जोधपुर क्लियर। अरे जोधपुर से भी हैं बच्चे, वाह यार। जोधपुर की तो कचौड़ी क्या फेमस है भाई, गजब। हाँ आज ही ज्वाइन किया तो यूनिट डायमेंशन से सीरियसली लेना चीजों को, रोज एक एक्स्ट्रा लेक्चर देखना। हाँ भाई शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मजा आ रहा है। अरे पोल हो जाए, 30 सेकंड्स का पोल हो जाए। नहीं तो सोच लूं, पर मैंने तो सोच लिया आंसर, मैंने आंसर सोच लिया, मैंने सोच लिया आंसर। कि तुमने सोचा, तुमने सोचा आंसर। लव फ्रॉम इंदौर, अरे इंदौर से भी है, वाह यार भाई इंदौर से भी है। क्या कहने, इंदौर बनेगा नंबर 1। इग्नोर किसी को नहीं कर रहा बेटा, चैट इतनी जल्दी जा रही है। चलो चलो चलो, भोपाल से भी है, वेरी नाइस।
क्या आंसर है? मैंने तो सोच लिया आंसर, मैंने तो आंसर सोच लिया मालिक। ठीक है, हिमाचल, अरे गजब। सिद्धार्थ नगर कहां है सर? सिद्धार्थ नगर तो यूपी में है ना, सिद्धार्थ नगर तो यूपी में, सिद्धार्थ नगर है ना यूपी में। हाँ सर। चलो भाई देखो, जल्दी खत्म हो जा, जल्दी खत्म हो जा। मैंने सोच लिया आंसर, इसका आंसर डी है। उन क्या किए, क्या किए बेटा, ये क्या किया, मचाया है तुमने 19%, क्या किया है? जी, अरे गधेड़ो, ए डॉट भी जीरो हो गया। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब थीटा कितना होता है? 90 होता है। मूर्खों, क्या कर रहे हो? ध्यान कहीं और है। डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब थीटा 90। हाँ सर सही बात है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? मतलब ए डॉट बी जीरो तो ए क्रॉस बी भी जीरो। वाह यार भैया यार, तो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटो इंटो साइन थीटा, और थीटा कितना है? जीरो, सॉरी 90। यस सर, साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया। ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू 1। यस सर, साइन 90 हो गया 1, तो कितना आ गया? ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड, कुछ भी किया 20% बच्चों ने। छी यार, डी आंसर। अभी समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई सर, एकदम गुरुजी क्रिस्टल क्लियर है, टकाटक समझ में आ गई। ठीक है, शाबाश। अब इसी तर्ज पे एक सवाल तुम घर पे करोगे। यस, वैसे खतरों के खिलाड़ी वाला सवाल नहीं है, आराम से हो जाएगा। यह सवाल पूछा गया था नीट 2004 में, मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व करेंगे कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स है ए डॉट बी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज √3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट। तो बोला जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये आप होमवर्क में करोगे, मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, मतलब ट्यूसडे को। ठीक है, रीवा से हूं। अरे वाह, रीवा भी पास में ही है इंदौर के, बहुत बढ़िया। ये देख लेना आप अपने हिसाब से, ये आपको घर पे करना है। ठीक है, हाँ सर क्लियर है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब सर डायरेक्शन निकालना सिखा दो। हाँ सर, यहां तक हम एकदम अलाइंड है। अब आप हमको फटाफट से ना डायरेक्शन निकालना सिखा दो प्लीज, क्योंकि डायरेक्शन निकालते से ही हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा। उसका डायरेक्शन सुनो, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके मालिक, ओके मालिक, सिखा दो मालिक। सीधे बैठ जा, एकदम सीधे बैठ जा बेटा, नीट की कसम है तेरे को। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देख मैं सिखाता हूं एकदम आराम से, बहुत इजी है, लेकिन तेरे को थोड़ी सी चीजें विजुलाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, एक प्लेन ले लिया, एक प्लेन ले लिया, मतलब ऐसे ऐसे एक प्लेन ले लिया। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर, एक प्लेन ले लिया। ये हो गया प्लेन अपना, प्लेन समझते हो? अरे ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। ये प्लेन है, जैसे जैसे ये एक प्लेन है, ये आईपैड है, ये एक प्लेन ले लिया। ठीक है, अब इस पे दो वेक्टर्स रख दिए मैंने, दो वेक्टर्स रख दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इस प्रकार से ये प्लेन है, जैसे आईपैड है ना, हाँ सर वैसे ये प्लेन है। अब हमने क्या किया बेटा, यहां पे एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, और इसी प्लेन पे एक वेक्टर है बी वेक्टर। ध्यान से सुनना, ये इनके बीच में एंगल है थीटा, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अब आप सुनो, इसको फील करो कि क्या सीन है। वाह क्या सीन है, देखो मैं आपको बतलाता हूं बेटा। ये हो गया मान लो ए वेक्टर, ए हो गया बी वेक्टर, मान लो ऐसे रखे हुए। अच्छा, ए ऐसे थोड़ा करके देखो। हाँ, समझ गए। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर, हो गया बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है, ऐसे रखे हुए। ठीक है, हाँ सर ऐसे रखे हुए। ठीक है सर, अब सुन, ऐसा तेरे को फील आएगा कि तू अपने छोटे भाई बहन को भी सिखाएगा, ऐसा तेरे को इसमें फील आएगा कि तू अपने छोटे भाई बहन को भी सिखाएगा। भुलाए नहीं भूल पाएगा, छोटे भाई बहन को सिखाएगा। ए क्रॉस बी निकालना चाह रहा हूं मैं फिलहाल। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। मुझे डायरेक्शन चाहिए ए क्रॉस बी, तो आपको क्या करना, अपना राइट हैंड लेना है और इस प्लेन पे रख देना है। राइट हैंड लिया, राइट हैंड लेना है, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड लिया। यस सर, और आपने क्या किया, इस प्लेन पे ऐसे करके रख दिया। कैसे, मैं आपको बतलाऊं तो आपने इस प्लेन पे ऐसे रख दिया। बहुत इजी है, बिलीव मी, बहुत इजी है। ठीक है, ये ऐसे रख दिया। अच्छा, देखो दिखाता हूं। अच्छा, ये मान लो ए है, ये मान लो ए है और ये बी है, तो मान लो आपने इस पे ऐसे कर दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे अपना राइट हैंड रख दिया। ठीक है, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है।
अब हम क्या करेंगे सर, राइट हैंड बना दो, मैं बिल्कुल राइट हैंड बना देता हूं। आपने यहां पे अपना राइट हैंड रख दिया ऐसे, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है ऐसे, और अपनी फिंगर्स को ऐसे रख दिया इस पे, हाँ सर, और अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, ए क्रॉस बी, तो ए से बी कर्ल करो, राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी कर्ल करो, तो अंगूठा आ रहा है ऊपर, हाँ सर, तो ए क्रॉस बी मतलब राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे रखा आपने, हाँ सर ऐसे रखा, और ए क्रॉस बी मतलब ए से बी कर्ल करे, बी क्रॉस से मतलब बी से ए कर्ल करेंगे, तो अभी ए क्रॉस बी है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी कर्ल किया, ए से बी कर्ल किया, ए से बी ऐसे घुमाया आपने, ए से बी अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, ठीक है, तो अंगूठा कहां आ रहा है, ए से बी कर्ल किया, अंगूठा ऊपर आ रहा है, हाँ सर, तो वही किसका डायरेक्शन है बेटा, वही किसका डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, कर्ल करेंगे मतलब घुमाएंगे, कर्ल करेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की ओर कर्ल करेंगे, ए से बी की ओर कर्ल करेंगे, ठीक है, तो अंगूठा ऊपर आ रहा है, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ, गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सर अगर बी क्रॉस से होता तो बी से ए कर्ल करते, नेक्स्ट स्लाइड पे वो भी दिखा दूंगा, हाँ सर, तो ये क्या है, ये कौन आ गया बेटा, ए क्रॉस बी आ गया, ये कौन आ गया, ए क्रॉस बी, तो बहुत ईजी है सर, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक प्लेन में ऐसे रखे हुए हैं, देखो एक प्लेन में ऐसे रखे हुए, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यस सर, तो अब ए से बी कर्ल कर रहा हूं, देखो ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए से बी, राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी कर्ल कर रहा हूं, उठा रहा है ऊपर, ऊपर की दिशा में क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी आ गया, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे, ये कर्ल लिखा, गुरुजी कर्ल लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, कर्ल करेंगे यानी घुमाएंगे, तो यहां पे हमको हासिल होगा, थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बिल्कुल सर क्लियर है, जल्दी से बता दो, क्रिस्टल क्लियर है लिख के, हाँ सर क्लियर है, एकदम टकाटक क्लियर है, बिल्कुल, आईपैड दिखाने का तरीका थोड़ा कैसा माफ कर दो, ठीक है, हाँ सर, आप पड़ोसी हैं अपन, और क्या, बिल्कुल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, राइट हैंड, जबलपुर, ओके ओके, रितिका मेरी चैट देख लिया करो, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया सर, बी क्रॉस से बताना, अब भी ठीक करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं, बी क्रॉस ए के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बी से ए कर्ल कर लेंगे ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, फील करना, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा, अब मुझे बी क्रॉस ए कहां आएगा, बी क्रॉस ए कहां आएगा, बी क्रॉस ए का, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है, कहां आएगा, बहुत ईजी है, राइट हैंड को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूं, अभी ए से बी कर रहा था तो ऊपर आ रहा था, अब बी से ए कर रहा हूं, बी से ए कर रहा हूं, बी से ए कर्ल कर रहा हूं, बी से ए कर्ल कर रहा हूं, तो अंगूठा कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर, तो ये हो गया बी क्रॉस ए, हाँ यार सर ये भी ठीक है, बहुत ईजी है सर, ये हो गया बी क्रॉस ए। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, एक चीज ऑब्जर्व करना कि यार ऊपर की तरफ आ रहा है ए क्रॉस बी, हाँ सर, और नीचे की तरफ आ रहा है बी क्रॉस ए, अरे ए से बी ऊपर, बी से ए नीचे, अरे आइयो बोलो ना जी, आइयो बोलो ना जी, हाँ सर, हाँ सर क्लियर है, देखो ना क्लियर है, ए से बी कर्ल किया, ए क्रॉस बी ऊपर, बी से ए कर्ल किया, बी क्रॉस ए नीचे आ गया सर, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है ना, ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थोड़ी सी देर चैट बंद कर रहा हूं, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 और 90, 180, तो क्या मैं लिख दूं, क्या मैं कह दूं, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज पाई रेडियन, यानी कि 180 डिग्री और 180 डिग्री, हाँ सर हाँ सर, की पॉइंट हो गया सर की पॉइंट हो गया सर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए,
ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे, अपोजिट टू ईच अदर। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर अपोजिट टू ईच अदर। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर अपोजिट टू ईच अदर। जल्दी बोलो। हाँ सर, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टकाटक क्लियर है, कोई परेशानी हमको यहां पे नहीं महसूस हुई। अच्छा अब सुनो, क्या यह कहना जायज है, हाँ या ना में जवाब देना, क्या यह कहना जायज है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए? क्या यह कहना जायज है मुन्ना? मुन्ना क्या यह कहना जायज है? जल्दी बतला। कर्ल करने से तो आया, ए से भी कर्ल किया तो ऊपर आया, बी से कर्ल किया तो नीचे, अंगूठा दे रहा ना डायरेक्शन, लिखा ना यहां पे थंब गिव्स अस द डायरेक्शन, क्या लिखा? थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एक कर्ल तो करना ही था ए से भी, तभी तो अंगूठा ऊपर आ रहा है। कर्ल करूंगा बी से तो अंगूठा नीचे आएगा ना, कर्ल तो करना ही पड़ेगा। हाँ सर, जल्दी बताओ, क्या ये दोनों बराबर है? क्या बात जायज है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ए क्रॉस बी ऊपर है, ए क्रॉस बी ऊपर है, बी क्रॉस ए नीचे है। नहीं, गलत है, नाजायज बात है, बिल्कुल जायज नहीं है, टोटली नाजायज, टोटली नाजायज। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। हाँ सर, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, टोटली ना। हाँ ये बात गलत है, ये बात एकदम जायज, ये सही है ना? हाँ सर, हाँ सर। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है तो ये कहना सही है क्या? हाँ सर, ये भी कहना सही। ये बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। हाँ सर, सही है सर, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। क्या ये कहना सही है ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए? जी गुरुजी, हाँ सर, ये भी ठीक है। माइनस लगा दिया, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस क्यों? माइनस क्यों? माइनस क्यों लगाया? माइनस क्यों? बिकॉज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, हाँ सर, अपोजिट इन डायरेक्शन। यस सर, बिल्कुल सर, टकाटक क्लियर है, एकदम क्लियर हो गई बात, एकदम दिल को छू के गई बात, एकदम दिल को छू के गई, क्लियर हो गया। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ए क्रॉस बी क्या है? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। हाँ सर, सही है सर, सही है सर। माइनस क्यों? बिकॉज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। माइनस क्यों? बिकॉज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। जी हाँ, खटाखट, हाँ सर, बिल्कुल सर, सही है, टकाटक। अच्छा, यहां से आप एक चीज और देख लो, यहां से आप एक चीज और देख लो फटाफट से, हो गया बस, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये ए और बी है, तो ए क्रॉस बी कहां रहा है? ए क्रॉस बी कहां रहा है? देखो अगर ये प्लेन है, ये ए और बी है, तो ए क्रॉस बी तो ऊपर आ रहा है, उर्र दो। हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ए क्रॉस बी है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है? और हाँ सर, बिल्कुल, कोई अंधा भी छू के बता देगा, ये इससे भी परपेंडिकुलर है और ये इससे भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये देख लो, फील कर लो। हाँ सर, अरे भैया, अरे मोरी मैया, हाँ सर ठीक है, ये देख लो। हाँ सर ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा यहां पे, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है? किसके परपेंडिकुलर है? देखो 90 डिग्री, दोनों से 90 डिग्री बना रहा है, इस 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। और ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है? किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। यस सर, बिल्कुल सर, टकाटक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, तो क्या हम यहां पे भी बोल सकते हैं कि जो बी क्रॉस ए है वो किसके परपेंडिकुलर है? बी क्रॉस ए। ये देखो, अरे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बी क्रॉस ए क्रॉस बी ऊपर तो बी क्रॉस ए नीचे, तो क्या अभी भी ये ए और बी के परपेंडिकुलर है? यस सर, तो बी क्रॉस ए किस किसके परपेंडिकुलर है? इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। जी गुरु जी, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। हे भैया, तो यार ये ध्यान में रखें, काम आएगा। हाँ सर, चाहे ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों ही ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। यस सर,
बिल्कुल सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया मालिक, दिल में छप गया। आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी बताओ फटाफट से। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये इसके भी परपेंडिकुलर, ये इसके भी परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी, एक बी के भी परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर, ये इसके भी परपेंडिकुलर, ये इसके भी परपेंडिकुलर, तो बी क्रॉस है, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नारनौल से हो? वाह यार क्या बात है, बहुत बढ़िया। वहां पे आकाश में पढ़ा है मैंने। हाँ सर ये भी ठीक है, ये भी तीनों चीजें सही हो गई। ये बात बिल्कुल नाजायज थी ऊपर वाली, है ना, तो इसलिए काटा मार दिया इसको। ठीक है सर। हाँ सर अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी मालिक, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सुनेगा ध्यान से, सुनेगा ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लिखा है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब सुनो, सबसे पहला, सबसे पहला आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब क्या होने वाले? जीरो होने वाले। सब क्या होने वाले बॉस? जीरो होने वाले। क्यों होने वाले जीरो? मैं आपको बतलाता हूं क्यों जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि आई और आई तो पैरेलल है, और सर आपने बताया था तो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, जीरो तक क्रॉस प्रोडक्ट। जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे क्या हो गए? जे क्रॉस जे दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। के क्रॉस के, आई क्रॉस आई मतलब आई और आई पैरेलल है, जीरो। जे क्रॉस जे दोनों पैरेलल है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। के क्रॉस के पैरेलल है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। समझा क्या हीरो? हाँ सर ये चीज याद रखना। और एक मजे की बात सिखाता हूं, एक की पॉइंट बताता हूं। ये तो हो गया, हाँ सर ठीक है सर, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल है तो जीरो, पैरेलल है तो जीरो, पैरेलल है तो जीरो। अब सुनो, अब सुनो मजे की बात, एक चीज याद रखना, ट्रिक सिखा रहा हूं, एक ट्रिक, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। सर ये तो ठीक है, लेकिन आई क्रॉस जे के क्या होगा? जे क्रॉस आई क्या होगा? आई क्रॉस के क्या होगा? के क्रॉस जे क्या होगा? जे क्रॉस के क्या होगा? तो सुनो, यहां पे एक ट्रिक सिखा रहा हूं। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये देखो ये हो गया आई, ये हो गया जे, और ये हो गया के। बोलो बात समझ में आई? हाँ मालिक समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब सुनो, सुनो मेरी बात। आई ऐसे साइकिल बनाओ क्लॉकवाइज, आई जे के ऐसे लिख लो, और साइकिल बनाओ क्लॉकवाइज, और साइकिल बनाओ क्लॉकवाइज, आई जे के साइकिल बनाओ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसको याद रखना है, इस डायग्राम को याद रखना है, ट्रिक को याद रखेंगे, ट्रिक में दिमाग नहीं चलाते। ऐसे बनाओ आई जे के, साइकिल बना लो क्लॉकवाइज, आई से जे से के से आई। अब सुनो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, साइकिल से मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, हाँ सर, तो आई क्रॉस जे हो गया के कैप, ठीक है। जे क्रॉस के, साइकिल में ही चल रहे हैं क्लॉकवाइज, जे क्रॉस के साइकिल में ही चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हो गया आई कैप, ठीक है सर, ओके। के क्रॉस आई, साइकिल में ही चल रहे हैं, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई साइकिल में चल रहे हैं जे, के क्रॉस आई साइकिल में ही चल रहे हैं जे, यस सर, ठीक है सर। अब सुनो मजे की बात, अब सुनो मजे की बात, देखो इधर, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे ना, जे क्रॉस आई, साइकिल क्लॉकवाइज है, हम उल्टा जा रहे हैं, जे क्रॉस आई तो माइनस के, माइनस के कैप, ठीक है। के क्रॉस जे, इसको याद रखना है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे साइकिल के उल्टा जा रहा है, साइकिल है ऐसे क्लॉकवाइज उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस जे हो गया माइनस आई कैप। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, माइनस जे कैप। ओ पापा जी, ओ पापा जी, क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया एकदम, इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुन्ना, इसको हल्के में मत ले लियो। हाँ सर क्लियर है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, समझ में आ रही बात? के क्रॉस आई माइनस जे, ये देख लो। हाँ सर बिल्कुल सर, ठीक है सर, बताओ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं, खात्मा करते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का, खात्मा करते हैं। जूस पिला दो, लव फ्रॉम हिमाचल, लव फ्रॉम असम, असम से भी हुआ, मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूं, अरे बेटा यार। हाँ सर क्लियर है, बहुत ईजी है, क्लॉकवाइज चलोगे कोई दिक्कत नहीं, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा चलोगे माइनस आ जाएगा। ट्रिक है भैया, याद कर लेना, ट्रिक याद कर लेना, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसको ट्रिक को याद कर लेना, ट्रिक में अपना दिमाग नहीं लगाया जाता। ठीक, ठीक है बॉस, समझ गए बॉस, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर्टीज बता रहे हो, ये प्रॉपर्टीज बता रहे हो, ठीक है।
आई क्रॉस आई, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसको हल्के में लेगा ना वो हल्का हो जाएगा, जो इसको हल्के में लेगा वो पेपर में हल्का हो जाएगा। आप समझ जाओ, जो इसको हल्के में लिया वो पेपर में हल्का हो जाएगा। ठीक है, लव फ्रॉम कश्मीर, वाओ। अब देखो, अब सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट चल रही है। यस सर, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट चल रही है। बस देखो इधर यार, क्या उल्टा सीधा एक समान है? नहीं है। ए क्रॉस बी उल्टा सीधा एक समान नहीं है। क्या उल्टा सीधा एक समान है डॉट प्रोडक्ट की तरह? नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं। उल्टा सीधा एक समान नहीं है। उल्टा सीधा एक समान नहीं है, नहीं है। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान, ये उल्टा सीधा एक समान नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, ऐसे बोला जाएगा, नॉन कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि उल्टा सीधा एक समान नहीं है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ट्रू। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, फॉल्स। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि उल्टा सीधा एक समान नहीं है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी हो गई, एक और प्रॉपर्टी हो गई लास्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे? बहुत इजी है रे, बहुत इजी है बचुआ। इधर देखो, इधर देखो, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो जैसे ब्रैकेट खुलता था ना डॉट प्रोडक्ट के लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए आता था ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, वैसे यहां भी हो जाएगा। क्या है? देखो इधर, ये हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बॉस, समझ गए बॉस? कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। टकाटक क्लियर, टकाटक क्लियर। हाँ सर, डन है सर। देख लो भाइयों बहनों, भाइयों बहनों देख लो इसको। हाँ सर ठीक है सर। याद रखना, याद रखना, वो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर ठीक है, ठीक है। सिंस आई कैप एंड आई कैप आर पैरेलल, सिंस जे कैप एंड जे कैप आर पैरेलल, सिंस के कैप एंड के कैप आर पैरेलल। और पैरेलल अगर हो जाते हैं, पैरेलल अगर हो जाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। ये देख ले, आगे चलते हैं। अब सर एक बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाओ। जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाता, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, वैसे ही निकालना सिखा दो यार मालिक। मैंने कहा ठीक है भैया सिखा देंगे, इतना कह रहे हैं तो। तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। थैंक यू बेटा आयुष यादव, लव फ्रॉम बरेली। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। बरेली में तो मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं। हाँ भाई डन हो गया, थर्ड डन हो गया। आ जाओ बॉस, आ जाओ बॉस। अब इधर देखो, अब सुनो, ठीक है, देखो 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 देखो, अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुन ले, सुन ले, सुन ले, आराम से, आराम से सुन ले। डब्बा मेथड टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये डब्बा मेथड क्या है? ये डब्बा मेथड बहुत आसान मेथड है टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। सीधा बैठ और सीख ले। अगर ये सीख लिया तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, वरना तू जूझता रहेगा, परेशान होता रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में तू जूझता रहेगा, परेशान होता रहेगा। प्रॉपर्टीज पर कैसे किस्म के क्वेश्चन आते हैं? डायरेक्ट ट्रू फॉल्स बताया ना। किसी ने पूछा प्रॉपर्टीज में किस प्रकार के सवाल है, मेरे को एक बात होता है, इस पे क्या ही सवाल आएगा? बोलेगा क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स बोला ना। क्रॉस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। इस तरीके के सवाल आते हैं, और ये तो अपने को जरूरत पड़ती है इस पे तो डायरेक्ट, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है डायरेक्टली। क्या है? हाँ बॉस ठीक है। अब देखो सर डब्बा मेथड बता दो। मैंने कहा भाई बता देता हूं डब्बा मेथड, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, डब्बा मेथड सीख लो, डब्बे मेथड के बाद क्रॉस प्रोडक्ट खत्म और अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे शुरू। ठीक है, सुनो डब्बा मेथड क्या करना है मैं आपको बतलाता हूं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अगर जैसे वो नहीं था आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो यहां पे कुछ अलग सीन है। यहां पे कैसे करना है मैं बताता हूं। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप। मुझे बस 5 मिनट दो, तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हें डब्बा मेथड सिखा दूंगा। डब्बा मेथड क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। बी वेक्टर ये हो गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बोलो ठीक है? हाँ गुरुजी ठीक है। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालें? अब ए क्रॉस बी कैसे निकालें? तो उसके लिए आपको मुझे 5 मिनट देने पड़ेंगे। और अब जो ए क्रॉस बी आएगा वो एक वेक्टर आएगा, यानी वो आई कैप जे कैप के कैप में आएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट स्वयं में एक वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, यानी जो इससे रिजल्ट निकलेगा, जो चीज जन्म लेगी वो स्वयं में एक वेक्टर होने वाली है। हां सर, बात आपकी एकदम सही है, हम बात समझ गए, हम बात समझ गए। ठीक है बॉस, अब सुनो, ए क्रॉस बी क्या होगा, सुन लो मेरी बात। देखो इधर, यहां पे हमने क्या किया, ए वेक्टर लिख लिया, कितना, ए एक्स आई कैप। सीधे बैठ जा बेटा, फिर ये मत बोलना रिपीट कर दो, बहुत ध्यान से सुन ले। बी वेक्टर हो गया, 5 मिनट दे, 5 मिनट में सीख जाएगा। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड, ठीक है, 5 मिनट दे बस, मुझे सीख जाएगा। ठीक है सर, देख इधर, ये भी एक ट्रिक है, देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक डब्बा, नाम ही डब्बा मेथड है, तो आपको एक डब्बा बनाना पड़ेगा। ए क्रॉस बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुन्ना एक डब्बा बना ले, एक डब्बा बना ले 3 बाय 3 का। 3 बाय 3 मतलब समझना, 3 फीट बाय 3 फीट, मतलब तो समझ। इसका मतलब है 3 बाय 3 का मतलब ये हो गया आई जे के। ये तो यहां पे लिखना ही है, आई जे के तो लिखना ही है हमेशा। 3 बाय 3, 3 बाय 3 का डब्बा बनेगा। कैसे? ये देख, यहां पे आएगा आई जे के। अब ए क्रॉस भी कर रहा ना, तो ए के कोफिशिएंट लिख दे, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है सर। फिर ए क्रॉस बी है तो बी के कोफिशिएंट लिख दे, बी एक्स बी वाई बी जेड। फटाफट से 2 बार समझाऊंगा, पहली बार में ही समझ लेना, लेकिन समझाऊंगा 2 बार। हाँ सर, 3 बाय 3 का, 3 बाय 3 का हो गया ना, 3 बाय 3 का डब्बा बना लिया ए क्रॉस बी। ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, परमानेंट है ये आई जे के। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी है तो पहले ए के कोफिशिएंट ए एक्स ए वाई ए जेड लिख लिए। फिर ए क्रॉस बी है, बी लास्ट में, ए पहले आ रहा है तो ए के कोफिशिएंट लिख ली। फिर बी के कोफिशिएंट बी एक्स बी वाई बी जेड। हाँ सर, हाँ सर, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, मेरे को बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अब ये कैसे सॉल्व होगा वो मैं अभी बताने आपको जा रहा हूं, कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कैसे सॉल्व होगा, पढ़ाई कर लो, अभी अभी पढ़ाई कर लो, सुन लो, सुन लो, अपनी जगह बाद में बताना, अभी पहले ये पढ़ाई कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं, लेकिन मैं इसको डब्बा मेथड बोलता हूं, क्योंकि एक डब्बा है, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। इधर देखो, यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है मैं बताऊंगा। मालिक जब्बा चिप्स मांग रहा है, अब क्या करना है वो भाई बताएगा। हाँ सर, भाई बताएगा। आप सुनो ध्यान से, सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर, सबका फोकस इधर, सबका फोकस एकदम ऐसे बिना पल के झपकाए। 2 मिनट लगेगी बस। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं। ये आएगा आई कैप, आई कैप लिख लिया, ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट बना लो। अब क्या किया हमने, अब क्या किया, एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, खूब सारी बार कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, हाँ भाई, क्या किया हमने, सबसे पहले यहां पे लिया आई कैप, यहां पे लिया आई कैप। हाँ सर, अब क्या किया, मन में हमने आई कैप ले लिया, आई कैप। अब हमने मन में एक लाइन बना ली, आई कैप को ऐसे काटती हुई, आई कैप को काटती हुई ऐसे लाइन बना ली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सुनना बहुत ध्यान से, आई कैप, हाँ सर आई कैप आ गया, आई कैप, हाँ सर आई कैप आ गया। आई कैप को काट दो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये 4 चीजें बची। अब आपको क्या लिखना है, सुनो ध्यान से सुनना, ये याद रखना है, प्रूफ नहीं इसका। दिस इंटू दिस, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस दिस इंटू दिस, ए वाई इंटू बी जेड माइनस दिस इंटू दिस माइनस बी वाई इंटू ए जेड, बी वाई इंटू ए जेड। इसको रटना मत, इसको बस ये देख लेना कि पहले आई कैप, फिर ये ऐसे काट दिया। 4 चीजें बची, दिस इंटू दिस, ऐसे लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, कहां से कहां जाना है, लेफ्ट से राइट। ए वाई इंटू बी जेड, और वो भी डायगनली, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। ये हो गया? हाँ सर ये हो गया, डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए सर। ठीक है, तो क्या हो गया, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे चल के मैंने क्या किया, सुनो मैंने क्या किया, देखो अब ये आ गया। अब मैं इसको हटा दूंगा। अब किसकी बारी, बांधी कमरिया पे साड़ी की आई अब जे कैप की बारी, की आई अब
जे कैप की बारी। हाँ सर ठीक है सर। अब देखना बेटा स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा भाई बता रहा है जे कैप की बारी, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पे माइनस जे कैप आएगा। क्या आएगा? माइनस। जब भी आप जे कैप लिखोगे आई कैप के ऊपर प्लस, जे कैप के ऊपर माइनस, के कैप के ऊपर प्लस। आई कैप हो गया, हो गया। अब माइनस जे, ये याद रखना पड़ेगा माइनस जे कैप, ठीक है। अब मैंने जे कैप को काटते हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना दी, जे कैप को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली काट दिया। अब चार चीजें बची, 1 2 3 4, लेफ्ट से राइट डायगनली, ax इंटू बीजेड, ax इंटू बीजेड, ax इंटू बीजेड माइनस bx इंटू बीजेड, सॉरी ax इंटू बीजेड माइनस bx इंटू एजेड, bx इंटू एजेड। ओके बॉस, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, 2 बार समझाऊंगा लेकिन आप पहली बार में ही समझ लो। ax इंटू बीजेड माइनस bx इंटू एजेड। हाँ सर, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी, आई कैप के लिए आप यूज करोगे प्लस और जे कैप के लिए यूज करोगे माइनस। अब बांधी कमरिया पे साड़ी कि आई अब लास्ट स्टेप की बारी। कैसे? अब के कैप की बारी आ गई। किसकी बारी आ गई? के कैप। प्लस माइनस प्लस, तो के कैप के लिए आप वापस से प्लस के कैप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब के कैप को क्या करोगे? के कैप को काटोगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अरे सर ये तो इजी है, इसमें फिजिक्स का है, इसमें मैथ्स का है, तो पजल जैसा है। के कैप को काट दिया वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ये चार चीजें बची लेफ्ट से राइट डायगनली। ax इंटू बी वाई, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही ax इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू वाई, ax इंटू बी वाई, ax इंटू बी वाई माइनस ax इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, ax इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू वाई। हो गया, देखो वो आ गया, ये डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। धोती फाड़ के रुमाल हो गया, ये हो गया सॉल्व। यही अपना ए क्रॉस बी है बेटा। यही चपना कौन है? यही चपना कौन है? ए क्रॉस बी। बोलो जल्दी से, समझ में आया? हाँ सर आ गया सर समझ में, कोई दिक्कत वाली बात हमको नहीं। बहुत ईजी, एक बार और समझाऊंगा, पहले बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ए क्रॉस बी, हाँ जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया? लिख दो, क्लियर हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट भी खत्म है, फिर खत्म है। हाँ सर, सुपड़ा साफ। मजा आया कि नहीं? पहले से पता था। धोती फाड़ के रुमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। एक बार और समझाऊंगा लेकिन, एक बार और समझाऊंगा लेकिन। ए भाई तुम वेक्टर्स को, मेरा दिल दुखता है तुम वेक्टर को चैप्टर 1 क्यों बोलते हो? चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 बेसिक मैथ्स है, ऐसे मत करो, मेरा दिल दुखता है। हाँ सर इजी है। आया? मजा आ गया? टकाटक। हाँ हाँ ऑलरेडी नो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखना बेटा एक बार और समझा दूं, फिर इसका एक लाइव एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसका एक लाइव एग्जाम्पल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया। ए क्रॉस बी मतलब पहले लिख लो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के ऊपर प्लस, जे कैप के ऊपर माइनस, के कैप के ऊपर प्लस, ताकि आपको याद रहे। ए क्रॉस बी मतलब पहले ए का डब्बा भरना है, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी का डब्बा भरना है। बी क्रॉस से होता तो पहले बी का भरते फिर ए का भरते, ठीक है ओके। कितना हो गया? आई कैप खाट खाट चल हट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ओके। अब अगला स्टेप माइनस जे कैप, खट खट चल हट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ गया। यस सर। लास्ट स्टेप प्लस के कैप, प्लस के कैप, खट खट चल हट, इसको हटा दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। देखो वो आ गया। अब एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए गुरुदेव। हाँ सर ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते। अबे आई कैप जे कैप के कैप का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकता? हाँ सर निकाल सकते, उसमें क्या है, बिल्कुल निकाल लेंगे। और बी क्रॉस से पूछ ले तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस है। हाँ सर ये तो हो गया। सर एक चीज सर, अब सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अभी उसका लाइव एग्जांपल करते हैं, आप टेंशन नहीं लो, लाइव एग्जांपल मैं यहीं पे करवाऊंगा। पहले एक चीज देख लो, शुरू होती खत्म हो जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स है ए और बी, ये एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स है ए और बी। आपको इस एरिया का, ट्राइंगल का एरिया चाहिए, एरिया याद रखना। अभी मैं उस पर एग्जांपल भी कराऊंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है ना, इसको याद रखना है। ठीक है सर, भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का, याद करना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना हो गया? हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। याद रखेंगे? हाँ सर याद रखेंगे, आपने बोल दिया तो हम याद रखेंगे। अगला एप्लीकेशन,
मान लो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम समझते हो? हाँ सर ये बकायदा पैरेललोग्राम है, इसका एरिया चाहिए मान लो, इसका एरिया चाहिए मान लो। हाँ सर ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? सुनो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इसके दो एडजेसेंट साइड्स है, जैसे ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स थे ए वेक्टर और बी वेक्टर, वैसे अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, एरिया ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं, 11 ग्राम मत बोलना, पैरेललोग्राम है, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसको याद रखना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है पैरेललोग्राम के, तो आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यदि आपको बोल दिया कि ये सी वेक्टर और डी वेक्टर डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, क्या है ये है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, तो सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो याद रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर सी और डी क्या है? डायगोनल्स हैं, तो याद रखना हाफ इंटू सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर होगा। तीन चीज याद रखनी है, आपने बोल दिया याद रखना तो याद रख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है, ट्राइंगल्स की दो एडजेसेंट साइड्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर पैरेललोग्राम्स के डायगोनल गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हाफ इंटू सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। एक लास्ट एप्लीकेशन, फिर ये खत्म है, फिर मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। एक चीज आपको याद रखनी है, एक चीज आपको याद रखनी है, ये कुछ फॉर्मूले आप याद रख लो, इसमें अभी फील नहीं करना है, क्योंकि फील अपन इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में करेंगे, फील अपन इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में करेंगे। जैसे ये रोटेशन में आएगा, ये सर्कुलर मोशन में आएगा, ये रोटेशन, मैं पहले आपको बता दूं कि ये कहां आएगा? रोटेशनल में आएगा। कहां आएगा? रोटेशनल में। ये कहां आएगा? ये भी रोटेशनल में आएगा। अभी बस इसको याद कर लो। और ये कहां आएगा? सर्कुलर मोशन में आएगा। ये कहां आएगा? सर्कुलर मोशन में आएगा। ठीक है, ये टॉर्क है, इसको याद रख लो फटाफट। भाई ने बोला करने का तो करने का, ये टॉर्क है। ये कौन है? टॉर्क है ना। ये आपको दे रखा है, मान लो डिस्टेंस है, ये अभी के लिए आप डिस्टेंस मान लो, ये अभी के लिए आप डिस्टेंस मान लो, और ये हो गया फोर्स, ये डिस्टेंस हो गया और ये फोर्स हो गया, है ना। अभी इसको ऐसे मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, ठीक है। ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये फिर से मैंने क्या बोल दिया? डिस्टेंस। अब आप बोलोगे डिस्टेंस तो वेक्टर होता ही नहीं, अभी मैंने आर को डिस्टेंस नाम दे दिया, अभी मैंने आर को डिस्टेंस नाम दे दिया। ये एल है एंगुलर मोमेंटम, अभी के लिए याद रख लो, फील नहीं करना, एंगुलर मोमेंटम। इसको मान लो आर वेक्टर, डिस्टेंस बोल दिया मैंने, और ये हो गया लीनियर मोमेंटम, पी हो गया लीनियर मोमेंटम। अब आप फटाफट से इसको याद कर लो, फटाफट से इसको याद कर लो। क्या? टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, याद हो गया। V बराबर ओमेगा क्रॉस आर, याद हो गया। L बराबर आर क्रॉस पी, याद हो गया। आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं है, ओमेगा क्रॉस आर है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं है, आर क्रॉस पी है, पी क्रॉस आर नहीं है। लिख दो, याद हो गया। फिर सवालात कर लेते हैं और ये खत्म हो गया, बस क्रॉस प्रोडक्ट। क्या प्रोग्राम दिखा दिया भैया, क्या प्रोग्राम दिखा दिया, एकदम दिमाग में ही छप गया, एकदम जय बाबा की एकदम दिमाग में ही छप गया। क्वेश्चन ही कहते, अब क्वेश्चन की बारी है, इसको याद कर लो पहले फटाफट से। हाँ सर ठीक है, बस छोड़, अरे अगली क्लास भाई की तो है, तुम टेंशन क्यों लेते हो, अगली क्लास भैया की तो है। हाँ सर, हाँ सर ठीक है सर, अगली क्लास भैया ही की तो है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ रहे, बस छोड़ रहे। याद हो गया, लिख दो, याद हो गया, बस इतना ही पढ़ेंगे। अरे रुक जाओ ना यार, ठीक है, ठीक है बॉस, जल्दी से। याद हो गया, ऑलरेडी लर्न है, ठीक है। हाँ चलो भाई, ठीक है, याद हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब एक सवाल कर लेते, एक सवाल कर लेते फटाफट से, खत्म है चैप्टर तो खत्म है, एक सवाल कर लेते हैं। यूनिट, अरे भाई हो गया ना खत्म, इसके बाद यूनिट मेजरमेंट ही, तो एक सवाल कर लेते हैं। फाइंड टॉर्क बराबर इफ आर वेक्टर, यानी वो डिस्टेंस वाला हिसाब किताब आपको दे रखा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 वेक्टर 2 के कैप, और एफ दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होगा? टॉर्क हो जाएगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। हाँ सर बिल्कुल सर, आर क्रॉस एफ, टॉर्क हो जाएगा आर क्रॉस एफ,
तो क्या करना है, वही डब्बा बनाओ फटाफट से, डब्बा बनाओ आई जे के, आर का हो गया 1 -1 2, 1 -1 2, एफ का हो गया 2 1 -1 2 1 -1, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सर ठीक है। अब एक काम करो, इसको अभी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में इसमें मैं आपको, इसको आप ब्रेक में भी सॉल्व कर लो कितना आएगा, इसको ब्रेक में सॉल्व कर लो। बाकी वेक्टर्स चैप्टर डन हो गया, अब बस अगली क्लास में मैं आपको क्या शुरू कर रहा हूं, यूनिट डायमेंशन शुरू कर रहा हूं, ठीक है। हाँ सर इसको ब्रेक में सॉल्व कर लो, सॉल्व इन ब्रेक। आप अभी जा सकते हो, ये चैप्टर हो गया फिनिश। आपको बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाइयां, वेक्टर्स हुआ खत्म, लख लख बधाइयां, वेक्टर्स हुआ खत्म। इसको आप ब्रेक में सॉल्व कर लेना, आर क्रॉस एफ, इसको सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बता दूंगा। अभी आप जाओ, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं और इसको सॉल्व कर लो ब्रेक में। अभी के लिए चले जाओ, अभी के लिए चले जाओ, बाय बाय, खत्म, गया, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। याद हो गया, इसको आप ब्रेक में सॉल्व करो, मैं अभी मिल रहा हूं आपसे अगली क्लास में। बाय बेटा, आप फिर मिलांगे, हाँ अभी मिल रहे हैं, बस इसको सॉल्व कर लो ब्रेक में, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, मिलता हूं अभी मैं आपसे ब्रेक के बाद, ठीक है सर।